हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसका गला सूख रहा था और इस बार गला सूखने की वजह उसकी लस्ट नहीं बल्कि डर था। हाँ, वही अनजाना डर जिसे आज तक शायद ही उसने कभी महसूस किया हो। खुशी को खो देने का डर। डेविल जल्दी जल्दी खुशी के गालों को हल्के हाथों से थपथपाते हुए बोला, हे बेबी गर्ल, आंखें खोलो प्लीज, देखो मेरी बात सुनो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तुम बस होश में आ जाओ। बेबी गर्ल, बेबी गर्ल। ओ डेविल, इसे तो होश नहीं आ रहा। आई हैव टू डू समथिंग। इसे होश में लाना जरूरी है, बट फर्स्ट आई नीड टू चेंज हर क्लोथ्स। कहकर डेविल धीरे से खुशी को जमीन पर लेटा देता है और उसकी ड्रेस चेंज करने के लिए अपने हाथ बढ़ाता ही है जब उसे खुशी की वार्निंग याद आई। अगर उसने उसके करीब आने की या उसके साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो वह अपनी जान दे देगी। हालांकि डेविल जैसे इंसान के लिए यह धमकी कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया की कोई भी धमकी या कसम उसे उसकी मनमानी करने से रोक नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों खुशी की बात याद आते ही डेविल के हाथ अपने आप रुक गए और अब उसने परेशान होते हुए खुद से कहा, बट हाउ? यह तो बेहोश है। और अचानक डेविल की नज़र आसपास बिखरी हुई लाशों पर गई। यह वही सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्हें थोड़ी देर पहले डेविल ने काफ़ी बेरहमी से ख़त्म किया था और उन्हें ख़त्म करते हुए वह किसी किलिंग मशीन से कम नहीं लग रहा था। इन सभी को देखते हुए वह कुछ पल रुककर अपने आप से बोला, नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता, हमें जल्द से जल्द यहाँ इलाका छोड़ना होगा। इन लाशों की गंध जंगली जानवरों और फौजी कुत्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। उन लोगों को हम तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसीलिए मुझे यह करना ही होगा। इतना कहकर वह एक बार फिर खुशी की तरफ देखने लगा और एक गहरी सांस लेकर अपनी नज़र हल्की नीचे करते हुए बोला, देखो, मैं जानता हूँ होश में आने के बाद तुम मुझ पर बहुत नाराज होने वाली हो, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इतना कहकर डेविल ने जल्दी से अपनी आंखों पर एक कपड़े के टुकड़े को बांध लिया और खुशी, जिसका फिलहाल ऊपरी बदन पूरी तरह न्यूड था, उसने उसे जल्दी से अपनी शर्ट पहना दी। इसके साथ ही वह अपनी डीप और मैग्नेटिक वॉइस में बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी और की खुशबू आए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं यह कैसा एहसास है, पर जो भी है, धीरे धीरे तुम मेरा जुनून बनते जा रही हो, जो तुम्हारे लिए तो बेहतर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर डेविल जिद पर आ गया तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक पाएगी बेबी गर्ल, तुम्हारी कसम भी नहीं। इसीलिए अगर मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो तो मेरे ख्यालों से बाहर आओ। कहते हुए उसने खुशी को अपने हाथों से कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। इस वक्त भले ही उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद खुशी के बदन को छूते हुए उसके हाथों में एक अजीब सा एहसास था, मानो वह इस बदन को पहले भी एहसास किया हो। उसे ऐसा लगा जैसे उसने पहले भी इस नाजुक शरीर को छुआ था, जिसे छूते हुए उसके अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि हैरानी वाली बात यह थी कि यह लस्ट तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक सुनहरा एहसास जो सीधा उसके दिल तक पहुंच रहा था। डेविल, जो अब तक यह कोशिश कर रहा था कि वह खुशी के बदन को कम से कम टच करे, अब उसके हाथ जानबूझकर उसके बदन पर चल रहे थे। वह कभी खुशी के कंधे तो कभी उसके कमर को टच कर रहा था और अलग ही दुनिया में खो रहा था। वह कुछ सेकंड के लिए यह भूल ही गया था कि खुशी को टच करने का उसका मकसद क्या है। वह अपने शर्ट के बटन को, जो कि वह खुशी को पहना रहा था, वह जानबूझकर उसके शरीर के हर हिस्से को नाप रहा था और अब जाने अनजाने उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ रही थी। वह अभी इन एहसासों में खोया हुआ ही था जब अचानक उसके कानों में कुछ हलचल सी महसूस हुई। जान, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम्हारे शरीर के हर एक कर्व, जस्ट लव इट। दिल करता है बस इन्हें छूता ही रहूं। तुम्हें मालूम है, तुम्हें देखने के बाद खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता। पता नहीं क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पर। इसके बाद एक लड़की की दर्द भरी चीज़की उसके कानों में गई। चुप हो जाइए बदमाश। इन शब्दों की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में गई, डेविल ने धीरे से मदहोश आवाज में खुद से कहा, कौन है यह जान जो कल तक मेरे ख्वाबों और ख्यालों में थी, लेकिन आज उसकी जगह तुम ले रही हो बेबी गर्ल? क्यों जब भी तुम्हें छूता हूँ, तुम्हारे करीब आता हूँ, ऐसा लगता है जैसे पहले भी मैंने ऐसा किया है। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है। कहते हुए डेविल के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। इतना कहकर वह एक गहरी सांस लेकर खुशी के शर्ट के बटन जल्दी जल्दी बंद कर देता है और अब अपनी जगह से खड़े होकर उसने एक गुंडे के बदन से निकला हुआ कपड़ा अपने बदन पर पहन लिया और अपने कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को अपने खून में लपेटकर
वह एक पेड़ के चारों तरफ गोल गोल लगभग 3-4 बार घुमाता है और फिर वह कपड़े का टुकड़ा एक ग्लास के ऊपर फेंक कर जल्दी से खुशी के पास आया और खुशी को अपने कंधे पर उठा लेता है। अब उसके एक हाथ में उसकी जरूरत का सामान, एक छोटा सा बैग था, तो दूसरे कंधे पर खुशी, जिसके बदन से आ रही भीनी भीनी खुशबू उसे पागल कर रही थी। लेकिन फिर भी डेविल किसी तरह खुद को संभाल रहा था और अपने आप से बोला, यह खून में लिपटा हुआ कपड़ा जिसमें मेरे और तुम्हारे शरीर की खुशबू है, कुत्ते और जानवरों को कुछ देर के लिए डिस्ट्रॉय कर सकती है। तब तक हमें मौका मिल जाएगा इस इलाके से निकलने का। मीलों एकड़ में फैला हुआ यह जंगल, जहां से निकलने का रास्ता लगभग ढूंढना नामुमकिन है, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकती इस जंगल में कितना खतरा है। लेकिन फिर भी हमें इन खतरों से लड़ना होगा। मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर निकाल कर रहूंगा बेबी गर्ल, किसी भी कीमत पर। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। मुझे मालूम है तुम्हारे शरीर बहुत कमजोर है। इतना कहकर डेविल तेजी से आगे बढ़ते हुए इधर उधर देख रहा था। देखते ही देखते न जाने कितना ही वक्त गुजर गया और अब लगभग रात होने वाली थी। खुशी की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने किसी तरह अपने विजन को क्लियर करने के लिए 2-4 बार अपनी पलकें झपकाई, लेकिन उसे पहले तो कुछ नजर नहीं आया। उसे अपना सर बहुत भारी लग रहा था, पर फिर भी कुछ सेकंड बाद उसकी नजर अपनी हालत पर गई तो उसने अपने बदन पर एक व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और उसकी लॉन्ग बेली डांस कॉस्ट्यूम, जो कि बड़ी मुश्किल से उसकी थाई को कवर कर रही थी, जिसे देखते हुए खुशी थोड़ी कंफ्यूज हुई। अब उसने अपनी नजर इधर उधर घुमाया तो अगले ही पल खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह तुरंत घबराकर अपने आप से बोली, अरे यह मैं यहाँ कैसे? मैं तो। खुशी ने अपने दिमाग पर जोर दिया। लास्ट टाइम उसके साथ क्या हुआ था, वह अभी यह सोच ही रही थी जब अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज गई, डरो मत बेबी गर्ल, तुम बिल्कुल ठीक हो। डेविल के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और इस आवाज को सुनते ही खुशी हैरानी से अपनी नजर उठाकर सामने देखती है तो डेविल, जो कि उसके सामने बैठकर आग जलाकर कुछ पका रहा था, उसे देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसे डेविल की लास्ट हरकत याद आई, जिसके बाद उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अब खुशी ने दांत पीसते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम बदतमीज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बांध कर रखने की? खोलो मुझे, मैंने कहा खोलो मुझे। रिलैक्स बेबी गर्ल, खोल दूंगा। मुझे भी तुम्हें इस तरह बांध कर रखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन पहले तुम अपना गुस्सा ठंडा कर लो, क्योंकि तुम्हारी हरकत देखकर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे फिलहाल तुम पर भरोसा करना चाहिए। वैसे भी रात काफी हो चुकी है। अगर इस वक्त तुम मुझसे बहस करोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरा मूड खराब हो जाएगा। और क्या? बताओ और क्या? तुम मारोगे मुझे? बदतमीजी करोगे? क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? खुशी ने गुस्से में पूछा, जब डेविल स्माइल करते हुए बोला, अरे नहीं बेबी गर्ल, मैं तुम्हें मारूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मारना होता तो अब तक मार चुका होता, पर क्या करूं, फिलहाल मैं अपना इरादा बदल दिया है। वह क्या है ना, तुम्हारे होठों के तिल ने मेरा दिल बदल दिया है। फिलहाल के लिए तो मेरा इरादा खुद मुझे नहीं मालूम। बस इतना समझ लो कि तुम मेरे पास हो और मेरे लिए खास हो। खैर वह सब छोड़ो, बातें तो होती रहेंगी। चलो आओ डिनर करते हैं, कहकर डेविल आग में पका हुआ मांस एक पत्ते पर रखकर खुशी के पास उठकर आया और प्यार से उसके सामने बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। और जैसे ही पहली बाइट खुशी के मुंह के आगे करता है, खुशी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे नहीं खाना तुम्हारा यह घटिया खाना, इसे अपने पास ही रखो और ज्यादा अच्छे बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप मुझे जाने दो, समझे? खुशी के गुस्से को देखकर डेविल को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। उसकी डार्क काली आंखें और कसा हुआ जबड़ा यह बताने के लिए काफी था कि उसे खुशी की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन कुछ सोचकर वह गहरी सांस लेते हुए आवाज में सॉफ्टनेस लाते हुए बोला, बेबी गर्ल, जिद नहीं करते, देखो यह जंगल है, बड़ी मुश्किल से मैंने यह शिकार अरेंज किया है और फिलहाल तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। बेहतर होगा इसे खा लो। जब एनर्जी रहेगी तभी तो मुझसे लड़ाई करोगी। चलो अब गुड गर्ल बनकर जल्दी जल्दी खा लो। तुमसे लड़ने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत नहीं है, समझे? उसके लिए मेरा गुस्सा काफी है। और रही बात तुम्हारे हाथों से खाने की, तो इससे बेहतर कि मैं भूखी रह जाऊं। तुमने जिस तरह की हरकत मेरे साथ की है, उसके बाद तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। कहते हुए खुशी की नजर अभी भी दूसरी तरफ थी और उसकी बात पर डेविल को गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से दांत पीसते हुए एक झटके में खुशी का जबड़ा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, डोंट यू डेयर बेबी गर्ल, लुक एट मी
एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुल। लगता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही लाइट तरीके से ले रही हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, डेविल को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके साथ बदतमीजी करे या जिद करे, लेकिन इसके बावजूद डेविल तुम्हारी इन हरकतों को बर्दाश्त कर रहा है। जानना चाहती हो क्यों? कहते हुए डेविल खुशी की आंखों में झांक रहा था। जब उसकी बातों को सुनकर खुशी अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर रही थी, जैसे मानो वह जानना चाहती हो। जब खुशी की आंखों में क्यूरियोसिटी देख डेविल अपने होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, वेल, मैं खुद नहीं जानता बेबी गर्ल, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें नखरे करते हुए देखकर मुझे इरिटेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना जरूर कहूंगा कि हर बात का वक्त होता है और फिलहाल यह टाइम नखरे करने का नहीं बल्कि खाना खाने का है। चुपचाप तरीके से खाना खा लो, वरना मुझे अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा जो तुम्हें शायद अच्छा ना लगे, समझी? डेविल ने इतने नखरे किसी के बर्दाश्त नहीं किए, सिर्फ तुम्हारे कर रहा है तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। चलो अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोलो, कहकर डेविल उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। अब उसकी पकड़ खुशी के जबड़े पर ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद खुशी के गोरे रंग पर उसकी पहले कटी हुई उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। थोड़ी देर पहले डेविल ने उसे कुछ ज्यादा ही मजबूत तरीके से पकड़ा था, जिसके कारण खुशी को अपने चेहरे पर दर्द भी हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि वह अपने दर्द को इग्नोर कर डेविल को घूर रही थी। डेविल एक बार फिर खुशी को खिला रहा था। जब उसकी लास्ट बात को सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, लगता है तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता। मैंने कहा मुझसे दूर रहो। मुझे ना तो तुम्हारे हाथ से खाना खाना है और ना ही तुम्हारे साथ रहना है। मुझे जाने दो। तुम्हारे पास रहकर अपनी इज्जत गुमाने से बेहतर है मैं किसी दुश्मनी या जंगली जानवर का शिकार बन जाऊं। मैं अब तक तुम्हारे साथ थी यह सोचकर कि तुम एक अच्छे इंसान हो, थोड़ी सी फ्लर्टी हो, बदतमीजी हो, लेकिन अपनी लिमिट में रहोगे। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बाद में पता चला कि सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे तुमसे है। तुम एक साइकोपैथ हो। सुना तुमने? तुम एक साइकोपैथ हो जो हर पल अपना रंग बदलता है। कहते हुए खुशी लगभग उसके ऊपर चिल्ला पड़ी। तो वहीं उसकी बात को सुनकर डेविल, जो कि एक बार फिर किसी तरह खुद को सॉफ्ट कर चुका था, उसका खून खोलने लगा। वह एक झटके में अपने हाथ में रखा हुआ खाना नीचे रख गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? साइकोपैथिक? मैं साइकोपैथ हूँ? जानती हो साइकोपैथ क्या होता है? लगता है तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह खुशी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता ही है। जब खुशी घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे अचानक डेविल के बदले हुए एक्सप्रेशन देखकर डर लग रहा था। तो वहीं डेविल, जो खुशी पर हाथ उठाने ही वाला था, अचानक ही उसके हाथ हवा में रुक गए और वह एक झटके में अपने हाथ को देखता है। जब खुशी का मासूम घबराया हुआ चेहरा देख उसने खून का घूंट पीकर अपने हाथों को रोक लिया। न जाने क्यों वह इस लड़की को तकलीफ नहीं दे पा रहा था। वह फ्रस्ट्रेटेड होते हुए एक गहरी सांस लेकर तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और फिर धीमी आवाज में बोला, बेबी गर्ल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। देखो, तुम जानती भी नहीं हो साइकोपैथ क्या होता है, इसीलिए प्लीज मुझे सचमुच साइकोपैथ बनने के लिए मजबूर मत करो। तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लो, क्योंकि जब तक तुम नहीं खाओगी मुझे भी खाने का दिल नहीं करेगा। और फिलहाल हमें रेस्ट की जरूरत है। मुझे मजबूर मत करो। ओके, चलो इधर आओ मेरे पास। डेविल एक बार फिर अपने गुस्से को काबू कर खाने की बाइट उठाकर खुशी के मुंह के पास रखता है। जब खुशी अपनी आंखें बंद कर उसकी बातें सुन रही थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और डेविल का मुंह देखकर फिर से गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मैं तुम्हारी धमकी से डरती नहीं। एक बार बस मेरे हाथ खोल दो, उसके बाद तो मैं तुम्हें बताती हूँ। खुशी मुंह बना रही थी। जब उसकी हरकत पर डेविल एक गहरी सांस लेते हुए अपना सर झटक कर बोला, तुम बहुत जिद्दी हो बेबी गर्ल। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, पर लगता है अब मुझे अपना तरीका ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इतना कहकर डेविल अपने मुंह में खाने की बाइट रख लेता है और उसे चबाने लगा। उसकी हरकत पर खुशी मुंह बनाकर थोड़ा रिलैक्स हुई थी। जब डेविल ने एक झटके में उसके चेहरे को पकड़कर तुरंत उसके होठों पर अपने होठ जोड़ दिए और जबरदस्ती उसे किस करते हुए खाने की बाइट उसके मुंह में धकेलना शुरू कर दिया, तो वहीं खुशी उसकी इस हरकत पर पूरी तरह हैरान रह गई। वह कुछ सेकंड तो अपनी आंखें फाड़े उस पागल आदमी को देख रही थी, लेकिन अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वह उसके साथ क्या कर रहा है, खुशी ने अपने जबड़े को कस दिया। वह भी अपनी जिद पर आ चुकी थी। उसने फैसला कर लिया था उसे डेविल के किसी भी तरीके से खाना नहीं खाना। तो वहीं डेविल, जो कि अपनी जीभ से उसके मुंह को खोलने की कोशिश कर रहा था, खुशी की जिद देखकर वह अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लेते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोला, तुम्हारी यह जिद मुझे पागल कर रही है बेबी गर्ल, और मुझे मजबूर कर रही है
तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के लिए। आई एम सॉरी, पर मुझे यह करना ही होगा। कहते हुए डेविल लगातार खुशी को किस कर रहा था और अब उसने एक झटके में अपनी आंखें खोली और अपने दूसरे हाथ से खुशी की कमर पर चोटी काटी। आह की सिसक भरी आवाज के साथ खुशी दर्द से तड़फ उठी और ना चाहते हुए भी उसका मुंह खुल गया, जिसका फायदा उठाकर डेविल ने खाने की बाइट उसके मुंह में डाल दी और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को सहलाते हुए डीप वॉइस में बोला, अगर तुम्हें इस तरह ही खाना था तो मुझे पहले ही बता देती ना बेबी गर्ल। मैं फालतू ही इतनी देर से मेहनत कर रहा था। खैर चलो दोबारा ट्राई करते हैं। कहकर डेविल खाने की दूसरी बाइट अपने मुंह में लेता है और एक बार फिर खुशी के गुलाबी होठों की तरफ बढ़ने लगा कि तभी खुशी, जो कि बड़ी मुश्किल से गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रही थी। डेविल का एक हाथ अभी भी उसके कमर पर था। खुशी को उसकी हरकत पर गुस्सा आ रहा था। वह तुरंत घबराकर जल्दी से, नहीं नहीं प्लीज, मैं खाने के लिए तैयार हूँ, तुम प्लीज मुझे इस तरह परेशान करना बंद करो, कहकर उसने धीरे से अपनी नजर नीचे कर ली। उसे सचमुच डेविल के टच से काफी अजीब सा एहसास हो रहा था। जब डेविल अपने होठों पर तिरछे मुस्कान लिए बोला, गुड गर्ल, आगे से जिद मत करना, ओके। इतना कहकर डेविल उसे एक बार फिर हाथों से खिलाने लगा। जब खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो डेविल, प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मैं अपने हाथों से खाना चाहती हूँ। इस तरह बंधे हुए मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं और पैर भी बैठे बैठे सुन्न हो गए हैं। खुशी की इस बात पर डेविल अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा। जब उसकी आंखों में शक देखकर खुशी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, प्लीज डेविल। खुशी की रिक्वेस्ट पर आंखों के जरिए उसके दिल में झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुशी के दिल में उसे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र नजर आ रही थी। शायद वह इस वक्त अपने बेटे अंश के बारे में सोच रही थी। इस बात से न जाने क्यों डेविल को थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। वह दिल ही दिल में अपने दांत पीसने लगा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार जो चालाकी चलने की कोशिश की, शायद अगली बार मैं इतना सॉफ्ट ना रहूं और जो हरकत मैं रुकी है शायद उसे कंप्लीट भी करूं। समझ रही हो ना मेरी बात? डेविल की बात में धमकी थी, जिसे सुनकर खुशी धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। अब डेविल ने उसके हाथ पैर खोल दिए। जब खुशी अपनी जगह से उठकर मुंह बनाते हुए वहां से दूसरी तरफ जाने लगी, यह देखते ही डेविल ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से घूरते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए खोला है, ना कि ठंड लग रही है, आग के पास जा रही हूँ, क्या वहां भी जाना मना है? कहकर खुशी ने आग की तरफ उंगली पॉइंट की। जब डेविल उसकी नजरों को फॉलो करते हुए उसका हाथ छोड़ देता है, खुशी अपना खाना लेकर आग के पास चली गई तो डेविल अपने होठों पर एक शरारती मुस्कान लिए बोला, वैसे बेबी गर्ल, यह जंगल है, यहाँ ठंड तो लगेगी ही, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें रात भर गर्म और ठंडा दोनों कर सकता हूँ, क्या कहती हो? डेविल की डबल मीनिंग बात को सुनकर खुशी को उस पर गुस्सा आ रहा था। वह उसकी मन ही मन गालियां देकर फिलहाल कोई बहस नहीं करती और चुपचाप खाना खाने पर कंसंट्रेट करती है। इसके साथ ही वह डेविल की हरकतों को याद कर रही थी और उसकी बातों के बारे में सोच रही थी। उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, आखिर क्यों उसके छूने पर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है? आखिर क्यों इसका टच मुझे मेरे अक्सू की याद दिला रहा है? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे इसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि यह गलत था। अपने अक्सू के अलावा किसी और के करीब जाना, नहीं, कभी नहीं। लेकिन दो लोगों में इतनी सिमिलरिटीज कैसे हो सकती है? उसका चेहरा, उसकी आंखें, हर चीज अलग है, लेकिन इसका टच, उसका एहसास और आंखों में वही जुनून। खुशी तो पागल हो जाएगी। तुझे इस इंसान से दूर रहना होगा किसी भी कीमत पर। यह सचमुच साइको है। अक्सू के बाद अगर मुझे किसी इंसान से डर लग रहा है तो इस इंसान से। मुझे कुछ तो करना होगा, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। कहते हुए खुशी अपने ख्यालों में खो गई। फ्लैशबैक। अपनी मोहब्बत का एहसास होते ही अक्षत ने खुशी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन इस दौरान अक्षत के जुनून, पागलपन और जिद को देखकर खुशी उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं कर पा रही थी और हर पल अक्षत से पीछा छुड़ाने के बहाने ढूंढती थी। लेकिन जब अक्षत को खुशी की इस हरकत का एहसास हुआ था, उसने खुशी को अपने ही घर में अपने ही साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि वह दोनों एक ही कमरे में एक ही बेड शेयर करते थे। हालांकि खुशी यह सब मजबूरी में करती थी, पर उसने अक्षत को कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया था। ऐसे में एक बार वह बहुत बीमार थी और अक्षत उसे अपने हाथों से सूप पिलाना चाहता था, जिसके लिए खुशी ने साफ इनकार कर दिया था और वह अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में अक्षत भी बहुत जिद्दी था। उसने फैसला कर लिया था कि वह खुशी को खाना खिलाकर रहेगा,
लेकिन जब खुशी प्यार से नहीं मानी, उसने खुशी को डेविल की ही तरह जबरदस्ती अपने मुंह से खाना खिलाने का फैसला किया था। अक्षत ने सूप अपने मुंह में रखकर खुशी को फोर्स से किस करते हुए सूप उसके मुंह के अंदर ट्रांसफर की थी। इस दौरान वह खुशी से जुनून और पागलपन की ऐसी बातें कहता जिसे सुनते ही खुशी की आत्मा अंदर तक कांप जाती थी। इन बातों को याद करते हुए खुशी प्रेजेंट टाइम में अपने आप से बोली, वही जुनून, वही पागलपन, होठों का वही एहसास, आंखों में दिखने वाली वह बेचैनी और चाहत, हाथों का टच ऐसा लग रहा है जैसे यह अनजान नहीं है। मेरा दिल ऐसे कैसे बहक सकता है? आखिर क्यों यह इंसान मुझे मेरा अपना लग रहा है? क्यों मुझे इसका टच अच्छा लगता है जबकि मुझे इससे नफरत होनी चाहिए? शायद मेरी मोहब्बत में वह कसी सी नहीं जो मेरे अक्सू की मोहब्बत में थी। कहीं मेरे कदम डगमगा तो नहीं रहे? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। अपने अक्सों के अलावा मैं ख्वाबों में भी किसी और की नहीं हो सकती। मुझे जल्द से जल्द। खुशी ने इतना कहा ही था जब अचानक ही डेविल ने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और खुशी अपने होश में आई। यह क्या कर रही हो तुम बेबी गर्ल? खाना ख़त्म हो चुका है और तुम पत्ता खा रही हो। अगर तुम्हें और भूख लगी है तो मैं लेकर आता हूँ। डेविल के शब्दों को सुनकर खुशी कंफ्यूज और नासमझी में उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसका ध्यान अपने हाथ की तरफ गया जिसमें पत्ते का एक टुकड़ा रखा हुआ था, और अगर डेविल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता तो वह उस पत्ते को खा जाती, क्योंकि मांस का टुकड़ा जो कि डेविल ने पकाया था वह बड़े से पत्ते पर था। अब खुशी जल्दी से हड़बड़ाकर वह पत्ता आग में फेंक देती है जब डेविल स्माइल करते हुए बोला, क्या मेरे बारे में सोच सोच कर इतना खो गई कि खुद को ही भूल गई? बेबी गर्ल, मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, तो इसमें इतना सोचना क्या? संभालो मुझे अपनी बाहों में, कहकर डेविल धीरे से उसके सामने बैठा और अपनी चमकती हुई काली आंखों से खुशी की काली आंखों में देखने लगा। तो वहीं डेविल की बातों को सुनकर खुशी सचमुच सब कुछ भूलकर उसकी आंखों में देख रही थी। यह आंखें एक बार फिर उसे भटकाने की कोशिश कर रही थी। न जाने क्यों यह आंखें भी उसे जानी पहचानी लग रही थी। जब धीरे से खुशी के मुंह से निकला अक्सू, और इस शब्द को सुनते ही एक पल के लिए डेविल को अपने अंदर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे यह शब्द उसने पहले भी कभी सुना है। यह शब्द जिसमें एक सुकून था जो उसके कानों में मिश्री की तरह घुल रहा था। डेविल की नज़र खुशी की आंखों से होते हुए धीरे धीरे उसके गुलाबी होठों की तरफ जाने लगी, जहाँ कॉर्नर पर खाने का एक छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था, जिसे देखते ही डेविल की नज़र बस वहीं ठहर गई और अब उसका गला सूखने लगा था। वह खुद को रोकना चाहता था, लेकिन खुशी के सामने आते ही उसका खुद पर बस नहीं चलता था। अपने दिल के हाथों मजबूर वह धीरे धीरे खुशी के होठों की तरफ झुकने लगा। उसने धीरे से अपना एक हाथ खुशी की कमर पर रखा और बस उसके होठों को अपने होठों में लेने ही वाला था जब खुशी ने भी कोई ऑब्जेक्शन ना करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वह भी उसके एहसास में खोने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उसका दिल उससे बगावत कर रहा था। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे जब अचानक ही खुशी के दिमाग में उसे वार्निंग दी, यह उसका अक्सू नहीं है। और इस बात का एहसास होते ही खुशी ने झटके से डेविल के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का दिया। डेविल, जो कि इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, धड़ाम से पीछे की तरफ गिरा जब किसी एक झटके में अपनी जगह से खड़े होकर डेविल पर चिल्लाते हुए बोली, हाउ डे यू, डोंट टच मी। तुम फिर से मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हो? कोशिश भी मत करना वरना, कहकर खुशी वहां से भागने को हुई जब डेविल, जो कि अब तक शॉकिंग पोजीशन में बैठा हुआ था, एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी जगह से खड़ा होकर लगभग चिल्लाते हुए बोला, खबरदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी करने की? पहले खुद मेरे एहसास में बहक जाती हो और जब मेरे अंदर आग दहकने लगती है तो सारा ब्लेम मुझ पर ही डाल देती हो। कोशिश भी मत करना यहाँ से भागने की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले ही कहा है तुम्हें। सबसे पहली बात, मुझे मेरा कंट्रोल खोने के लिए मजबूर मत करो। अपना यह एटीट्यूड अपने पास रखो। तुमने अभी जिस तरह मुझे धक्का दिया, जानती भी हो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी और इसी वक्त उसे उठाकर इसी आग में, कहते हुए डेविल की नज़र अब आग की तरफ गई जिसमें एक पत्ता सुलग रहा था और अब उसका धुआं फैलने लगा था। यह धुआं जैसे ही डेविल की सांसों में गया उसका सर चकराने लगा था। अब वह जल्दी से खुशी का हाथ छोड़ आग से वह पत्ता बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफ़ लड़की, क्या किया तुमने? इसका धुआं बहुत नशीला है, लोगों को हेलुसिनेशन होने लगता है। जल्दी से इसे निकालने में मेरी मदद करो, वरना इसके असर से हम लगभग पागल हो जाएंगे।
बेहोशी छा जाएगी, कहकर डेविल घबराते हुए जल्दी से आग में हाथ डालकर वह पत्ता बाहर निकालता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस पत्ते का धुआं डेविल के सांसों में उतर चुका था। अकसद से पूरी तरह मदहोशी छाने लगी थी। तो वहीं खुशी, जो कि फिलहाल आगे से थोड़ा दूर थी और जंगल में आधे कपड़ों में रहने के कारण उसे रात से सर्दी हो गई थी, उसकी नाक बंद थी, तो उसे इस धुएं का ज़्यादा एहसास नहीं हुआ। और अब उसने जैसे ही डेविल की बातों को सुना, अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और आंखों में एक चमक आ गई। वह दिल ही दिल में अपने आप से बोली, इसका मतलब मुझे पता है मुझे क्या करना है, कहकर खुशी के होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। और अब थोड़ी देर बाद डेविल एक बार फिर खुशी को जबरदस्ती पकड़कर पेड़ के सहारे बांधने लगा और उसकी इस हरकत पर खुशी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, तुम मुझे इस तरह बांध क्यों रहे हो? क्योंकि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम भाग गई तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तक तुम यही कोशिश कर रही हो, कहकर डेविल उसे बांध रहा था, जब खुशी एक बार फिर मासूम सा चेहरा बनाकर उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, ठीक है, अगर बांधना चाहते हो तो बांध दो, लेकिन जरा सोचो, अगर रात को गलती से भी किसी शेर या जानवर या इंसान ने हम पर हमला कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा, मैं हूं ना। हाँ तुम हो, जरा सोचो, रात भर मैं एक ही कंडीशन में भला एक ही जगह कैसे बैठ सकती हूँ? वैसे ही मेरा बदन कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना परेशान किया। इतना कहकर वह मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी नज़र नीचे कर लेती है और उसकी इस हरकत पर स्टोन हार्टेड डेविल का दिल भी पिघलने लगा था। उसे अपने दिल में एक खास एहसास हुआ और अब कुछ सोचकर वह धीरे से खुशी के होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, भरोसा करके छोड़ रहा हूँ, लेकिन खबरदार, जो बिल्कुल भी चालाकी चलने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? इतना कहकर वह धीरे से खुशी के करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगाकर पेड़ के सहारे बैठ गया। तो वहीं खुशी खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह खुद को भरोसा दिला चुकी थी यह इंसान उसका पति नहीं है और उसे किसी भी कीमत पर इस इंसान के एहसास में नहीं खोना। वह धीरे से डेविल की बाहों में कसमसाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जब डेविल उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर कोल्ड वॉइस में बोला, खबरदार बेबी गर्ल, अगर जरा भी हरकत की तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ बांध कर बैठने में। इसीलिए अगर चाहती हो मैं तुम्हारी बात मानूं तो ऐसे ही मेरे सीने से लगी रहो, समझी? डेविल की धमकी को सुनकर खुशी ना चाहते हुए भी अचानक ही रुक गई और अपनी नज़र उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। डेविल का ध्यान भी उसकी खूबसूरत आंखों की तरफ गया। वह कुछ पल उसकी आंखों और होठों को निहारते हुए धीरे से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा बदमाश और जिद्दी। वह धीरे से खुशी की नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए मदहोशी से बोला, लेकिन अब जैसे भी हो मुझे पसंद हो और किसी भी कीमत पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, समझी? इतना कहकर वह खुशी की आंखों में देख रहा था। जब कुछ सेकंड के लिए खुशी एक बार फिर उसकी बातों में खोने लगी थी, उसने यूं ही उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्यों और किस हक से? कहा ना मेरे पास जवाब नहीं है, अब चुपचाप सो जाओ, समझी? वरना अगर तुम चाहो तो मैं कुछ और भी, कहकर वह खुशी के गले पर किस करने के लिए झुका, जब खुशी जल्दी से घबरा कर ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, प्लीज। वह जल्दी से डेविल के सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी प्यारी सी हरकत पर डेविल के होठों पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान तैर गई। यह सचमुच बहुत शरारती है, मैं जानता हूँ इसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है, पर बेबी गर्ल तुम कुछ भी कर लो, मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना कहकर वो धीरे से उसके माथे पर किस कर लेता है और खुशी को यूं ही अपने सीने से लगाए हुए आंखें बंद कर लेता है। अब उसे भी चक्कर आ रहे थे। दरअसल धुएं का असर उस पर होने लगा था, उसका सर भारी होने लगा था और उसे उल्टी से एहसास हो रहा था और अब उसे रेस्ट की ज़रूरत थी। रात गहरी हो चुकी थी और कुछ देर बाद खुशी धीरे से डेविल के बाहों में कसमस आई और उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तो वहीं डेविल, जो कि अब गहरी नींद में नशे के असर में जा चुका था, उसकी पकड़ खुशी पर ढीली पड़ गई और खुशी अब उसके नाक और चेहरे के पास हाथ रखकर यह कन्फर्म कर रही थी कि वह गहरी नींद में है या नहीं। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वह गहरी नींद में जा चुका है, वह जल्दी से खुद को उसकी बाहों से आज़ाद करती है और एक झटके में खड़े होकर दिल ही दिल में अपने आप से बोली, अब यही मौका है मेरे पास जब मैं इससे आज़ाद हो सकती हूँ।
वरना यह बदतमीज इंसान पता नहीं मेरे साथ क्या कर जाए। अगर गलती से भी मैं इसके साथ बैठ गई और उसने मेरी पवित्रता खत्म कर दी तो मैं तो जी ही नहीं पाऊंगी। क्या चेहरा लेकर जाऊंगी मैं अपने अक्सों के सामने? नहीं, मैं इसे कोई भी मौका नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। इतना कहकर खुशी जल्दी से वहां से भागने को हुई, जब अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसने एक बार फिर पलटकर डेविल की तरफ देखा। ना जाने क्यों उसे अपने साथ कुछ अजीब से एहसास हो रहा था। उसका दिमाग उसे डेविल से दूर जाने के लिए कह रहा था, लेकिन दिल बेचैन था। लेकिन फिलहाल उसे दिल की बात नहीं सुनी थी, क्योंकि उसका दिमाग प्रैक्टिकल था। कि तभी उसकी नज़र इस नशीले पत्ते पर गई और अब वह अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से बोली, नहीं, मुझे यह करना होगा। यह इंसान कोई और है और मैं अपने अक्सू का हक इसे कभी नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। इतना कहकर खुशी जल्दी से वह पत्ता दोबारा उठाकर आग के पास गई और अपनी नाक पर हाथ रखकर पत्ते को दोबारा से जलाने की कोशिश करने लगी। वह पत्ता एक बार फिर धुएं से भर गया। खुशी किसी तरह अपनी सांस रोककर उसे 2 लकड़ियों के बीच रखकर डेविल के नाक के पास लेकर आई और उसकी स्मेल जल्दी जल्दी डेविल की सांसों में उतरने लगी। हाँ, अब मेरा काम हो गया। अभी जब तक यह इसके नशे से बाहर निकलेगा मैं इससे दूर जा चुकी होंगी। इतना कहकर वह तुरंत झुककर डेविल के पॉकेट से उसका खंजर निकाल लेती है। इस दौरान वह डेविल के बहुत करीब थी। अब वह एक सेकंड के लिए उसके चेहरे की तरफ देखती है। उसका दिल एक बार फिर बेचैन होने लगा। डेविल के बदन से आ रही भीनी भीनी खुशबू जो एक बार फिर उसे अपने एहसास में डुबाना चाहती थी, खुशी को पिघलाने लगी थी। उसकी नज़र डेविल के हार्ट शेप थोड़े रफ होठों की तरफ जा रही थी, जिसे देखते ही उसका दिल बेचैन होने लगा। उसकी सांस भारी हो रही थी। न जाने क्यों उसका दिल किया कि वह इन होठों पर किस करे। वह धीरे से उसके होठों की तरफ झुकने ही लगी थी, जब डेविल, जो कि गहरी नींद में था, धीरे से अपना सर इधर उधर करता है और खुशी अपने होश में आई। अब वह जल्दी से घबराकर पीछे हो गई और खुद से बोली, हे राम जी, यह मैं क्या कर रही थी? मैं और यह डेविल? नहीं नहीं, लगता है धुएं के असर से मैं पागल हो रही हूँ। हाँ, जरूर यही हुआ होगा। मुझे जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि मैं पूरी तरह पागल हो जाऊं। डेविल के बच्चे, अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, समझे? इतना कहकर खुशी मुंह बनाकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती है। बहुत तंग किया ना तुमने मुझे, पर अच्छे भी हो लेकिन मेरे लायक नहीं। तुम बहुत छिछोरे हो, अपने जैसी कोई छिछोरी ढूंढ लेना, समझे? क्योंकि मैं सिर्फ अपने अक्सू की हूँ। इतना कहकर खुशी उसका खंजर लेकर वहां से भाग गई। इस वक्त खुशी के पैरों में कोई स्लीपर नहीं थे, लेकिन डेविल की हद से ज़्यादा केयर करने के कारण उसके पैरों में हुए जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे। खुशी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि उसके सोने के बाद डेविल किस तरह उसके पैरों में जंगली मेडिसिन का लेप लगाया करता था। उसे चलने नहीं देता था, बल्कि अपनी बाहों में उठाकर रखता था और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैरों को बांध देता था ताकि उनमें इन्फेक्शन ना हो। वह रात भर उसे अपने सीने से लगाकर उसके चेहरे को भी देखता रहता था। न जाने वह कौन सी कशिश थी जो डेविल को खुशी की तरफ खींचा करती थी, लेकिन खुशी भी अपनी तरफ से गलत बिल्कुल नहीं थी। उसे भी तो अपनी पवित्रता बचानी थी, क्योंकि वह किसी और की अमानत थी। अगर एक पल के लिए डेविल उसके साथ बदतमीजी ना करता तो बात अलग थी, लेकिन यह इंसान तो उस पर अपना हक जता रहा था, जो खुशी कभी नहीं होने दे सकती थी। अब खुशी वहां से भाग गई तो वहीं डेविल पेड़ के सहारे नशे में बैठा हुआ था और अब उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा था। गहरी नींद में उसे कुछ विजन आने लगे। जान, रुक जाओ, वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें। अगर मेरे हाथ आ गई तो पक्का नहीं बचने वाली। बेहतर है खुद ही मेरी बाहों में आ जाओ। कहते हुए एक शख्स गार्डन में दौड़ रही एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 21 साल होगी, जिसका चेहरा बहुत अच्छे से क्लियर नहीं था, लेकिन उसके होठों की प्यारी सी मुस्कान और आंखों की चमक बता रही थी कि वह बहुत खूबसूरत थी। बदन पर वाइट अनारकली सूट पहने, अपने दुपट्टे को संभालते हुए खुले लंबे काले रेशमी बाल, जो कि उसके दौड़ने के कारण लगातार हवा में लहरा रहे थे। वह लड़की बार बार तेजी से दौड़ते हुए अपने पीछे आ रहे एक शख्स को देख रही थी। वह खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, हा 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 हा, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है मैं आपकी धमकी से डर जाऊंगी? कभी नहीं, ठरकी कहीं के। आप एक नंबर के छिछोरे और बदमाश हैं। एक बार अगर मैं आपके हाथ में आ गई तो आप मेरी चटनी बना देंगे। इसीलिए मैं आपके हाथों बलि चढ़ने के लिए तो कभी नहीं आऊंगी, समझे बदमाश? कहकर वह लड़की और भी तेजी से गार्डन में दौड़ने लगी।
जब वह लड़का मुंह बनाकर अपनी कमर पर हाथ रख उस लड़की को दौड़ते हुए देख अपनी आंखें छोटी कर बोला, अच्छा तो तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। ठीक है जान, तो अब मैं भी देखता हूँ तुम मुझसे कैसे बचती हो। अगर खुद मेरी बाहों में आ जाती तो शायद मैं तुम्हें 5-10 घंटे में छोड़ देता, लेकिन अब तो मैंने तुम्हारी चाल हिरनी जैसी ना बना दी तो मेरा नाम भी अक्षर जिंदल नहीं। तुम बस देखती जाओ जान। कहकर वह इंसान तेजी से दौड़ने लगा और अब वह लड़की घबराकर जल्दी से भागते हुए बोली, चुप हो जाइए बेशरम इंसान, ठरकी बदमाश कहीं के। आपको तो मैं। आह की आवाज़ के साथ वह लड़की अगले ही पल खुद को हवा में पाती है, क्योंकि वह इंसान उसे पीछे से अपनी बाहों में उठा उसे गोल गोल घुमा रहा था और अब उसके कानों के पास सांस छोड़ते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, बस यही आवाज़ अब तो मैं पूरे दिन और रात तुम्हारे मुंह से सुनूंगा जान, कभी अपने नीचे तो कभी अपने ऊपर। यह सुनकर ही जोश आ जाता है। कहते हुए वह इंसान मुंह बनाकर बहुत ही कामुक आवाज़ निकालने लगा, जिसे सुनते ही उसकी बाहों में मौजूद लड़की के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। वह शर्माकर उसके सीने पर पंच मारते हुए बोली, निर्लज, दुष्ट, पापी, दुराचारी, छोड़िए मुझे, छोड़िए छोड़िए। फिजूल है जान, मेरी बाहों में आकर मुझसे आज़ाद होने की ख्वाहिश रखना फिजूल है। यह दिल धड़कता है तुम्हें अपने सीने से लगाकर, बाहों में दबोच कर, और मैं इतना बेवकूफ़ नहीं कि तुम्हें छोड़कर अपनी सांसें रोक लूँ। अब तो मुझे वार्म अप करना है, अपनी धड़कन की स्पीड बढ़ानी है। अब चलो जल्दी बेडरूम में, वरना मैं यहीं शुरू हो जाऊंगा। फिर मत कहना कि मैं बहुत बेशरम हूँ। इतना कहकर वह इंसान उस लड़की को अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाने लगा, तो वहीं लड़की शर्माकर उसकी पीठ पर पंच मारते हुए बोली, बेशरम, ठरकी, बदमाश कहीं के, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, निर्लज। ओ जान, तुम्हारी है गालियाँ, आई जस्ट लव इट। और जब यह बिस्तर पर मेरे नीचे निकलती हैं तब तो हा 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 हा। कहकर वह इंसान जोर जोर से हंसने लगा और अगले ही पल वह अपनी बीवी को कमरे में लेकर बेड पर पटक देता है। वह लड़की, जिसकी आंखों में अब थोड़ी शर्म और घबराहट नजर आ रही थी, वह शर्माकर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को कवर कर लेती है। जब वह आदमी धीरे से अपने शर्ट के बटन खोलकर फ्लोर पर फेंक देता है और अपना एक हाथ बढ़ाकर उस लड़की के अनारकली सूट का पीछे से जिप खोलते हुए उसके गले पर किस करते हुए बोला, जान देखो मेरी आंखों में, फिर से वही गलती मत करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारी आंखों में ही मेरी सारी दुनिया है। अगर कुछ देर और मैं इसमें अपनी झलक नहीं देखूंगा तो गायब होने लगूंगा, खत्म हो जाऊंगा। और यह शब्द सुनते ही वह लड़की, जो अब तक अपने चेहरे को हाथों में थामकर आंखें बंद कर बैठी थी, घबराकर एक झटके में उस आदमी के होठों पर हाथ रखती है, नहीं प्लीज। और अब उस लड़की की आंखों में आंसू थे, तो वहीं उस लड़की का चेहरा हाथों से हटते ही डेविल एक झटके में हैरानी से अपनी आंखें खोलता है और घबराते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, यह कैसा ख्वाब था। उस लड़की का चेहरा बेबी डॉल जैसा। हाउ। कहते हुए डेविल काफ़ी ज़्यादा परेशान था। दरअसल कुछ सेकंड के लिए जब उस लड़की ने अपने हाथों को चेहरे से हटाया, डेविल को उसके चेहरे की झलक में खुशी का चेहरा नजर आया था। न जाने यह कोइंसिडेंस था या उसकी बेबी डॉल के ख्याल उस पर हावी हो रहे थे, वरना आज तक जिस चेहरे को, जिस नाम को वह हमेशा अपने ख्वाबों में देखा था, लेकिन फिर भी वह विजन कभी भी क्लियर नहीं थे, उसने आज उस चेहरे में खुशी के चेहरे को देखा था। डेविल परेशान होकर गहरी सांस लेते हुए अपने दिल पर हाथ रख खुद को यकीन दिला रहा था कि शायद उसने कुछ गलत देख लिया, लेकिन उसका दिल जो जोरों से धड़क रहा था उसमें एक अजीब सी बेचैनी और सुकून था। वह क्या था, उसे शायद वह समझ नहीं आया। डेविल अपने ख्यालों में खोया हुआ ही था जब अचानक ही उसे खुशी का ख्याल आया और उसने अपनी नज़र घुमाकर अपने बगल में देखा, जहां वह खुशी को अपने सीने से लगाकर सोया हुआ था। अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि खुशी वहां नहीं थी। अब डेविल तुरंत अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगा। वह एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और आसपास खुशी को ढूंढते हुए उसके नाम को पुकारते हुए बोला, बेबी डॉल, कहाँ हो तुम, सामने आओ, बेबी डॉल सामने आओ। डेविल खुशी को ढूंढ रहा था, लेकिन खुशी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल अब घबराने लगा था। वह इधर उधर देख ही रहा था जब अचानक जिस पेड़ के पास वह बैठा हुआ था उसके ठीक सामने उसे वही बेहोश करने वाला पत्ता नजर आया। उसकी पहले से भी ज़्यादा जली हुई हालत और डेविल का हल्का घूमता हुआ सर। डेविल समझ चुका था जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसने तुरंत अपने खंजर को ढूंढना शुरू कर दिया और जब उसे खंजर अपने पास नहीं मिला
वह समझ चुका था खुशी यहाँ से भाग गई है, जिसका एहसास होते ही डेविल गुस्से से दांत पीसते हुए अपनी गर्दन काफी अजीब तरीके से ऐंठते हुए बोला, बेबी गर्ल, यह तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक बार बस तुम मेरे हाथ आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। बेबी गर्ल। डेविल गुस्से में अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर शेर की तरह दौड़ रहा था। उसकी तेज धाड़ के साथ पूरे जंगल लगभग कांप उठा था। पेड़ पर बैठे हुए चमगादड़ और पक्षी घबराकर उठ गए और उसके साथ ही कुछ भेड़िए जो शांत थे वह तुरंत ही दौड़ने लगे। पूरा जंगल बेचैन हो उठा था। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी तेजी से रात के अंधेरे में भागती जा रही थी। इस वक्त उसके हाथ में एक जल रही लकड़ी की मसाल और दूसरे हाथ में खंजर था। उसने भागने से पहले डेविल के जूते भी चुरा लिए थे ताकि आगे का रास्ता उसके लिए कंफर्टेबल हो। बदन पर कपड़ों के नाम पर सिर्फ डेविल की पहनी हुई व्हाइट शर्ट थी। वह बस अपनी फटीचर हालत में भाग रही थी। लंबे बाल जो कि खुल चुके थे, घंटे तक जंगल में प्यासे रहने के कारण चेहरा डल पड़ चुका था। हालांकि थोड़ी देर पहले डेविल के बनाए हुए खाने के कारण उसके बदन में बस थोड़ी सी एनर्जी आई थी, पर अभी उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। प्रॉपर नींद भी ना ले पाना और हद से ज़्यादा स्ट्रेस, उसकी हालत सचमुच अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जीने की चाह और अपने बच्चे तक जल्द से जल्द पहुंच जाने का पागलपन उसके अंदर एक जुनून जगा रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे अंश और अध्रव थे। न जाने वह कैसे होंगे, सुरक्षित घर पहुंच गए होंगे या नहीं, बस यही फिक्र थी। वह बस जल्दी जल्दी जंगल में आगे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। आह की आवाज के साथ उसका सर किसी चीज से टकराया और उसे लगभग फिर से चक्कर आने लगे। अंधेरा होने के कारण रास्ता ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके हाथ में ली हुई मसाल गिरने के कारण बुझ चुकी है, जिसके कारण वह अपने सर पर हाथ रखकर लगभग रोने जैसी हो गई थी। उसे अपने कोहनी और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। उसने जैसे ही अंधेरे में अपने हाथ और पैरों को महसूस किया, उसे समझ में आ गया क्यों उसे चोट लग गई है, क्योंकि घुटने और कोहनी के पास से उसे गिला गिला महसूस हो रहा था। छूने पर तकलीफ हो रही थी। खुशी की आंखें दर्द और मायूसी के साथ झलक उठी। उसने अब तक खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन सच तो यह था कि वह खुद को टूटा हुआ और कमजोर महसूस कर रही थी। आज उसे एक बार फिर अपने अक्सू की बहुत याद आ रही थी, और आए भी क्यों नहीं। अब तक उसका नाम लेकर ही तो वह सारे से जिंदा थी, लेकिन आज वह यहाँ अकेली है। पिछले कुछ घंटे में उसने काफ़ी कुछ फेस कर लिया था। खुशी अपनी गीली आंखों को बंद कर अक्षत को याद करते हुए बोली, आप कहाँ हैं अक्षु? जरा देखिए आपके बिना क्या हाल हो रहा है आपकी जान का। आपने तो कहा था रानी बनाकर रखेंगे, दर्द और तकलीफ मेरे पास भी नहीं आने देंगे। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी आप मेरे पास होंगे। जब भी मैं थक जाऊंगी तो पलकों पर बिठाएंगे, पैर दुख जाएंगे तो बाहों में उठाएंगे, भूख लगेगी तो अपने हाथों से खिलाएंगे, और जब नींद आएगी तो अपने सीने से लगाकर सुलाएंगे। आपके अलावा मुझे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी हूँ। और किसी ने कोशिश भी की तो आप उसे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। तो कहाँ है आप अक्षु, बताइए। देखिए आपकी जान को चोट लगी है, उसे डर लग रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और आपकी बहुत याद आ रही है। कहते हुए खुशी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से बह रहे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह सचमुच खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वह अभी रो ही रही थी जब अचानक ही उसकी बंद आंखों के सामने डेविल का चेहरा घूमने लगा। डेविल का अपने करीब आना, अपने सीने पर सर रखकर सुलाना, खुशी को अपनी बाहों में उठाकर चलना, घुटनों के बल बैठकर उसके जख्मी देखना और प्यार से अपने हाथों से सहलाकर जड़ी बूटियां वाली मेडिसिन लगाना, आखिरकार उसके करीब आना, उसे प्यार करना और कहना कि वह उसकी है। न जाने क्यों उन आंखों में उसे वही पल नजर आया था जो वह हमेशा अपने अक्षु की आंखों में देखती थी। इन बातों का एहसास होते ही खुशी ने झट से अपनी आंखें खोली और घबराकर खुद से कहा, नहीं नहीं, यह मैं क्या कर रही हूँ, यह ठीक नहीं है, यह गलत है। मैं मेरे अक्षु के अलावा अपने ख्यालों में किसी और का, नहीं नहीं नहीं, यह पाप है। मुझे इन सब चीज़ों से खुद को बाहर निकालना होगा। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। सुबह होने वाली है। डेविल अभी कुछ घंटे और बेहोशी में रहने वाला है, और जब तक उसे होश आएगा मैं उसकी पहुंच से दूर निकल जाऊंगी।
हाँ, दूर चली जाऊंगी मैं, कहकर खुशी एक बार फिर पूरी हिम्मत बटोर कर जंगल में भागने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ डेविल उसे जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर खुशी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर उसके विजन को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अफसोस की बात थी कि खुशी जब भी उसके पास थी, वह उसके चेहरे और खूबसूरती को देखने में, उसे प्यार करने में, उसके करीब आने में इस कदर खो गया कि उसने खुशी के दिल की बात को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की थी। दरअसल डेविल के पास एक स्पेशल पावर थी। वह किसी के भी हाथ को पकड़कर या उसकी आंखों में देखकर उसकी सोच और समझ को जान लेता था। लेकिन न जाने क्यों खुशी की आंखें उसे सब कुछ भुलवा देती थी और अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। आखिर वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता था? वह उसकी मासूमियत में पिघलकर उसकी बातों में कैसे आ गया? डेविल गुस्से से मुंह बनाते हुए चारों दिशाओं में देखते हुए खुद से बोला, यह मत समझना बेबी गर्ल कि यह दिशाएं या यह घना जंगल तुम्हें मुझसे बचा सकता है। यह इम्पॉसिबल है बेबी गर्ल। तुम दुनिया के चाहे किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाओ, तुम्हारी हर एक सांस पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा। इस कदर तुम्हें चुरा लूंगा कि फिर कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। तुम बस देखती जाओ। बहुत शौक है ना मुझसे दूर भागने का, तो अब भागो। कहाँ तक भागती हो? मैं आ रहा हूँ बेबी गर्ल, मैं आ रहा हूँ, कहकर डेविल गुस्से से दांत पीसते हुए एक झटके में अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेकर खुद ही एक डायरेक्शन चुनकर तेजी से उस डायरेक्शन में दौड़ने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ खुशी काफी दूरी तक निकल आई थी और अब उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वह बहुत ज्यादा थक गई थी। उसका बदन कांप रहा था। उसके अंदर चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अब वह अपने सीने पर हाथ रखकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रेस्ट करने लगी, जब अचानक ही उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे से पलटकर सामने देखती है तो अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तभी खुशी नाखून चबाते हुए डेविल के पास आई और उसके कॉलर को पकड़कर उसे लगभग हिलाते हुए अपनी आंखें छोटी कर गुस्से से दांत पीसकर बोली, गुंडे बदमाश कहीं के, किसके साथ इलू इलू कर रहे थे? किसके साथ गुपचुप गुपचुप इश्क लड़ा रहे थे? बोलो। इश्क लड़ा रहा था मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो बेबी गर्ल? डेविल ने कंफ्यूज होकर पूछा, जब खुशी गुस्से से लगभग उसे डांटते हुए बोली, खबरदार, बेबी गर्ल नहीं, बेबी गर्ल होगी आपकी चुड़ैल। मैं जान हूँ आपकी, समझे? अगर किसी और नाम से मुझे पुकारा ना तो एक पंच में सारे के सारे 32 ही झाड़ दूंगी। हाँ नहीं तो क्या? खुशी बड़े स्टाइल से अपने बाल झटक कर डेविल के दोनों गालों को पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए बोली, अब चुपचाप मेरे साथ चलकर डांस करो वरना टांगे तोड़ दूंगी आपकी। इतना कहकर वह डेविल का कॉलर एक हाथ से पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगी। जब वह औरतें जो कि घुटनों के बल डेविल के सामने रोते हुए रहम की भीख मांग रही थी, हैरानी से खुशी और डेविल को देखने लगी। उन लोगों को तो यह समझ ही नहीं आ रहा था, इतना खतरनाक इंसान जो कुछ ही मिनट में उनके लगभग सभी कबीले को खत्म कर चुका था। वह नरभक्षी लोग जो अपने आप में ही मौत के फरिश्ते थे, जिनके नाम से ही किसी की रूह कांप जाए, जिनकी दी हुई दर्दनाक सजा को महसूस करते ही लोग एक आसान मौत मरने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाए। वह इंसान जो इंसान ना होकर मौत का दूसरा रूप थे, एक दर्दनाक और खौफनाक मौत। ऐसे इंसानों को इस अकेले इंसान ने चुटकियों में चींटियों की तरह मसल कर रख दिया। लेकिन इसके बावजूद वह इंसान इस औरत के सामने खामोश था, उसकी बेवकूफ़ाना हरकतों को बर्दाश्त कर रहा था। जाहिर सी बात थी, यह औरत इस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इस बात का एहसास होते ही उन लोगों की आंखों में खुशी के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट और घबराहट आ रही थी। तो वहीं डेविल अपने हाथ में वह खून से टपक रहा खंजर लिए किसी रोबोट की तरह खुशी के पीछे पीछे खींचा चला गया। अब खुशी मुंह बनाते हुए डेविल को एक साइड लाकर बीचों बीच खड़ा कर देती है और उसके गले में हाथ लपेटकर खुद ही गाना गाते हुए बोली, अब मैं अच्छा सा गाना गाऊंगी और आपको मेरा साथ देना होगा, समझे? वरना आपके दांत खोने के लिए तैयार हो जाना। फिर बिना दांत के किस करना पड़ेगा, सोच लो। हाँ तो गाने के रिलैक्स है, जरा सा झूम लूँ मैं। अरे आप बोलो, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? आगे की लिरिक्स भी तो बोलो। डेविल कोल्ड वॉइस में एक्सप्रेशन फेस के साथ, क्या बोलूं? खुशी मासूमियत से नशे में अपने माथे पर हाथ मारते हुए, अरे बुद्धू, इतना भी नहीं पता? आप तो बहुत बोर हो। ठीक है मैं बताती हूँ, आप बोलो। अरे नारे नारे ना। ठीक है अब चलो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, जरा सा झूम लूँ मैं। कुछ पल डेविल की लाइन का इंतजार कर जवाब ना मिलता हुआ देख डेविल को एक गुस्से भरा लुक देती है।
अरे नारे नारे ना, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। अब खुशी अपने हाथ हवा में फैलाकर तितली की तरह इधर उधर भागते हुए मैं चली बन के हवा। डेविल बेचारा अपना सर झटक कर गुस्से से मुंह बनाते हुए, रब्बा मेरे मैनू बचा। डेविल अपना सर झटक कर खुशी को इग्नोर कर उन लोगों के पास आया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो हम लोगों के आज के रहने का यहाँ इंतजाम करो। सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे बिना तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाए। लेकिन अगर तुम लोगों ने जरा भी चालाकी चलने की कोशिश की तो बड़े ही नहीं, यहाँ के बच्चों को भी नहीं, नामो निशान मिटा दूंगा। और डेविल की इतनी खतरनाक धमकी को सुनकर वह लोग बुरी तरह घबरा गए और जल्दी से अपनी जगह से उठकर अपनी घायल पति और बच्चों को लेकर वहां से निकल गए। नशे में एक कॉर्नर पर मटक मटक कर नाच रही थी, मुंह बनाकर एक बार फिर उछलते हुए डेविल के पास आई। अरे आप यहाँ हो, मेरे साथ डांस नहीं कर रहे, गंदे आदमी, जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती, कहकर वह डेविल से नाराज होकर वहां से जाने लगी। जब अचानक ही मौसम बिगड़ गया और वहां जोरों से बारिश होने लगी। ठंडे पानी की बूंदें खुशी के बदन पर पड़ते ही वह सिहरने लगी थी। इस वक्त खुशी के बदन पर जानवरों की खाल से बना हुआ स्टाइल टॉप और मिनी स्कर्ट थी। इसके साथ ही गले में पहने हुए कुछ डिजाइनर पत्थर की नेकलेस, बालों में जंगली लकड़ियों और पत्थरों हड्डियों से डिजाइन किया गया एक जूड़ा क्राउन, हाथों में चूड़ियों के स्टाइल जैसा ब्रेसलेट और पैरों में पायल जैसे कुछ घुंघरू। खुशी की पूरी बॉडी पर कुछ ग्लिटर चमकीला जैसा लिक्विड लगा हुआ था जो बारिश में भीगने के कारण रिएक्ट कर रहा था और अब खुशी की बॉडी सोने की तरह चमक रही थी। उसकी ड्रेस काफी हद तक सेक्सी थी जिसे देखते ही डेविल की आंखें चमक उठी। अब उसकी आंखों में मधोसी छाने लगी। खुशी का बदन भीग रहा था, वह नशे में अकेले ही पानी में झूम रही थी जब डेविल खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसके कदम खुशी की तरफ बढ़ने लगे। और तभी अचानक ही ना जाने कैसे वह भी खुशी के साथ रोमांटिक होते हुए बोला, मौसम ये बेईमान, मस्ती का ये सामान रोको, लोगों जमीन पर गिरने लगा आसमान। और यह शब्द सुनते ही खुशी मुस्कुराकर डेविल की तरफ देखती है, फिर झूमते हुए बोली, ठुमक ठुमक के झूलूंगी, मैं उड़ के गगन को छू लूंगी, मैं चली बन के हवा। डेविल एक झटके में खुशी को अपने कंधे पर उठा लेता है और अपने कदम एक कमरे की तरफ बढ़ाने लगा जहां वह खुशी को एक झटके में बेड पर पटक देता है और उसे अपनी लस्ट भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, बस बहुत हो गया, अब तक मैंने खुद को काबू किया था बेबी गर्ल, पर अब नहीं। तुम्हारा यह मदहोश बदन मेरे अंदर के डेविल को जगाने के लिए मजबूर कर रहा है और अब इसे तुम ही कंट्रोल करोगी। आज के बाद तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, कभी भी नहीं, कहकर डेविल एक झटके में उसके होठों पर टूट पड़ा और उसे पैशनेट किस करने लगा। अक्सू, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला गला सूख रहा है। खुशी की बातों को सुनकर डेविल, जो कि पूरी तरह मदहोश था, और तभी वह किसी तरह अपने गले को स्लाइवे से तार करते हुए बोली, अक्सू सुनिए ना, मुझे सचमुच गर्मी लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। खुशी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा धीमी हो रही थी जब डेविल गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उस पूरी बॉडी पर किस करते हुए बोला, ओहो जान, तुम तो हमेशा मूड का कबाड़ा कर देती हो, रोमांटिक टाइम में भी टांग अड़ाना तो कोई तुमसे सीखे। रुको, मैं अभी तुम्हें पानी देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम मेरी प्यास बुझाओगी, समझी। इतना कहकर डेविल कमरे में इधर उधर नज़र घुमाते हुए पानी ढूंढ रहा था जब अचानक उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास और जगह पर गई। वह खुशी को छोड़ पानी लेने गया और लाकर उसे बाहों का सहारा देकर पिलाने को हुआ जब उसने महसूस किया कि खुशी का बदन बुरी तरह तप रहा था। और इस बात का एहसास होते ही उसकी आंखों में खुशी के लिए फिक्र नजर आने लगी। खुशी जल्दी जल्दी पानी पी रही थी और तभी डेविल परेशान होकर उसे माथे को टच करते हुए, जान तुम्हें तो बुखार है और तुम्हें मुझे कुछ बताया भी। अक्सू, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी उल्टी। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, खुशी ने अचानक ही बहुत सारी वोमिटिंग करना शुरू कर दिया। उसने काफ़ी हद तक डेविल के कपड़ों और उसके बदन को खराब कर दिया था, लेकिन डेविल तुरंत उसे अपनी बाहों का सहारा देकर उसकी पीठ को रब करने लगा। उसे तो जैसे अपनी कोई फिक्र ही नहीं थी, जान संभल कर। कुछ देर बाद खुशी उल्टियाँ कर चुकी थी। अब डेविल जल्दी जल्दी खुशी की बॉडी को अपने हाथों से क्लीन करता है तो वहीं खुशी की आंखें भारी हो रही थी। वह जल्दी से फ्लोर पर पड़ा हुआ खुशी का कपड़ा उसे पहनाकर अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और प्यार से माथे पर किस करते हुए बोला, जान अब कैसा फील कर रही हो तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। डेविल परेशान होकर वहाँ से जाने को हुआ जब खुशी नशे में भी उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद किए हुए ही बोली,
प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए अक्सू, अक्सू। खुशी के मुंह से किसी अक्सू का जिक्र बार बार सुनकर डेविल को एहसास हो चुका था कि वह अब तक नशे में उसे अपना पति ही समझ रही है, लेकिन न जाने क्यों इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बल्कि वह बड़े प्यार से खुशी के माथे को सहलाकर उस पर किस करते हुए बोला, जान रिलैक्स, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, इस जन्म में तो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, मेरा वेट करो, ओके? हाँ हाँ, मैं वेट करूँगी, हाँ हमें जिंदगी भर आपका वेट। कहते हुए खुशी अचानक ही बेहोश हो गई। इस दौरान एक पल के लिए भी उसकी आंखें खुली नहीं थी। तो वहीं खुशी को बेहोश देखकर डेविल अचानक ही घबराकर चिल्ला पड़ा, जान जान, होश में आओ जान, क्या हुआ तुम्हें जान? जान, तुम मेरी बात सुन रही हो जान? ओ डेविल, यह तो बेहोश हो गई, मुझे जल्दी से जल्दी हेल्प लेकर आनी होगी। इतना कहकर डेविल जल्दी से कमरे से बाहर भागा और थोड़ी ही देर में वह उस बूढ़ी औरत को लेकर आया। जल्दी देखिए क्या हुआ मेरी जान को, इसे जल्दी ठीक करो वरना। डेविल ने बूढ़ी औरत को उनकी ही भाषा में धमकी दी थी, जिसके बाद बूढ़ी औरत जल्दी से खुशी को चेक करने के लिए उसे टच करने ही वाली थी, जब डेविल के हाथों की मुट्ठी कस गई और वह तुरंत ही चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप, यह क्या कर रही हो तुम? खबरदार, जो उसे छुआ जान ले लूंगा तुम्हारी। डेविल के अचानक चिल्लाने पर बूढ़ी औरत घबरा गई और लड़खड़ाती आवाज में बोली, लेकिन सरदार, सरदारनी को। वह बेचारी आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, जब डेविल को ना चाहते हुए भी आंखें बंद कर अपने दिल पर पत्थर रखकर ऑर्डर देना पड़ा, ठीक है, लेकिन खबरदार, जो उसे ज़्यादा देर टच किया, अब जल्दी करो। बूढ़ी और डेविल की अजीबोगरीब बात सुनकर डर रही थी, लेकिन उन्हें अपना काम करना ही था। खुशी को चेक करने के बाद उन्होंने घबराकर बताया, सरदार, शराब के नशे के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि इन्हें जो शराब दिया गया था उसे यह अपने आपे में नहीं रहती और वही करती जो हम उसे कहते, क्योंकि यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ हो रही थी और सब कुछ आराम से हो जाए, इसीलिए उन्हें शराब पिला दिया गया था। यह सुनकर डेविल को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लगभग चिल्लाते हुए बोला, मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी, चुपचाप मेरी जान को ठीक करो वरना। जी 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 सरदार। बूढ़ी औरत एक पुड़िया दवाई थोड़े से पानी में घोलकर उसे देते हुए बोली, यह दवाई आप उन्हें पिला देंगे तो बुखार उतर जाएगा। ठीक है, वह मैं कर दूंगा, अब निकलो यहाँ से। बूढ़ी औरत जल्दी से सर पर पैर रखकर बाहर भागी। तो वहीं डेविल खुशी के पास बैठकर उसे अपने हाथों से मेडिसिन पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह लोग आदिवासी थे, या चम्मच या उसकी तरह दिखने वाला कोई भी सामान नहीं था। इसके बाद डेविल खुद अपने मुंह में वह दवाई लेकर खुशी को अपने होठों के जरिए ही उसे किस करते हुए ट्रांसफर कर रहा था। देखते ही देखते किसी तरह खुशी ने वह दवाई पी ली और अब डेविल एक बार फिर उसके चेहरे और बदन को क्लीन कर रहा था। आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। खुशी को इन्फेक्शन ना हो जाए यह सोचकर डेविल खुद ही वह हर चीज़ साफ कर रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए भी खुशी के लिए लस्ट नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए फिक्र थी। कुछ देर बाद खुशी ठंड में ही कांप रही थी। तो वहीं डेविल के बदन पर भी उसकी पैंट के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी पैंट भी गीली हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी फिक्र ना करते हुए खुशी को अपनी बाहों में भरकर उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं बुखार सर पर चढ़ जाने के कारण खुशी नींद में ही बड़बड़ा रही थी, अक्सू मेरी बात तो सुनिए, यह हमारा बच्चा है, आप इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। यह मेरे प्यार की निशानी है, यह आपकी निशानी है अक्सू। अक्सू प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए, अक्सू अक्सू। खुशी एकदम से चिल्ला पड़ी। तो वहीं डेविल, जो कि उसे अपने सीने से लगाकर कंसोल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी बातों को सुनकर खुशी के माथे पर आए हुए पसीने और उसकी घबराहट को देखकर पूरी तरह हैरान था। बेबी गर्ल रिलैक्स, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जान सुनो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊँगा। तुम बस होश में आ जाओ, तुम बस ठीक हो जाओ, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। कहकर डेविल खुशी को सीने से लगाए हुए अपनी आंखें बंद करता है, जब अचानक ही उसकी आंखों के सामने कुछ विजन आने लगे। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक आदमी जो कमरे का सभी सामान तोड़फोड़ कर रहा था और चिल्ला रहा था, तो वहीं एक खूबसूरत सी लड़की जो अपने बदन पर साड़ी पहने फैमिली टेबल पर एक केक सजा कमरे की बहुत खूबसूरत डेकोरेशन किए हुए उसके सामने खड़ी थी। उन दोनों का चेहरा कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कमरे का डेकोरेशन बता रहा था कि यह दिन उन दोनों की जिंदगी का बहुत खास दिन था
और तभी वह आदमी अचानक ही चिल्लाते हुए बोला, तुम समझती क्यों नहीं जान, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हारे और मेरे बीच कोई और आए, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांटूंगा, कभी नहीं बांटूंगा। अब तुम्हारी जिंदगी में या तो यह बच्चा रहेगा, अब तुम्हारी जिंदगी में या तो यह बच्चा रहेगा या मैं, फैसला तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर वह आदमी गुस्से से धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। तो वहीं उस इंसान के जाते ही वह लड़की उसे पीछे से आवाज देते हुए चिल्लाकर रोते हुए, अक्सू, अक्सू, मेरी बात सुनिए अक्सू, अक्सू, यह हमारा बच्चा है अक्सू, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते अक्सू, मेरी बात सुनिए। कहते हुए वह लड़की अचानक ही पैर फिसल जाने के कारण फ्लोर पर गिर गई और उसका सर सामने एक दीवार पर जाकर लगा। उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन उस बेदर्द इंसान ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। शायद उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। वह लड़की खून से लथपथ फ्लोर पर पड़ी हुई थी और अचानक ही उसका चेहरा डेविल को नजर आया। यह चेहरा खुशी का था और इस विजन को देखते ही डेविल एकदम घबराकर अपनी आंखें खोल लेता है। इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो तुम, लेकिन क्यों और किसके लिए? क्या वह इतना बेदर्दी है कि तुम्हें तड़पता छोड़ गया? आखिर क्या है उसमें जो तुम उसके लिए? लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वह तो तुम्हारे साथ है ना, तो फिर तुम्हारी आंखों में अभी भी वही दर्द, वही इंतजार क्यों है? क्यों मुझे हमेशा तुम्हारे अंदर एक खालीपन और एक इंतजार नजर आता है? क्या हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में? प्लीज मुझे बताओ बेबी गर्ल। क्यों तुम्हारे विजन को देखने के बाद मुझे तुम्हारी तड़प अपने अंदर महसूस होती है? पिछले 2 सालों से हर रात मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में, यहाँ तक कि मेरे जिस्म पर भी किसी जान का जिक्र है, लेकिन जब भी मैं उसका नाम लेता हूँ, पता नहीं क्यों तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगता है। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों धीरे धीरे ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारे दर्द के साथ जुड़ रहा हूँ? क्यों तुम्हारी तकलीफ मुझे अपनी लगती है? आखिर कौन है मेरी जान, जिसे ढूंढने के लिए मैं हर दिन दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ? क्या मेरी जान का तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन है? क्यों अब मेरे ख्यालों में जान की जगह अब तुम ले रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा? कहाँ मिलेंगे मुझे मेरे सवालों के जवाब? उफ, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। कहते हुए डेविल अपने आप से ही सवाल पूछ रहा था, तो कभी परेशान नजरों से बेहोश खुशी को देख रहा था। लेकिन इस दौरान भी उसकी बाहों में खुशी, उसकी नज़र बस खुशी के मुरझाए हुए चेहरे पर टिकी हुई थी। दरअसल कुछ देर पहले उसने जो विजन देखा था, वह खुशी के ख्याल थे, जो उसके करीब होने के कारण उसे भी नजर आ रहे थे। डेविल के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी थी। वह किसी को भी छूकर, उनकी आंखों में झांककर उनके ख्यालों को देख सकता था। कुछ हद तक वह फ्यूचर भी देख सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह खुद से जुड़े हुए किसी भी ख्याल को साफ तौर पर नहीं देख सकता था। यानी वह दूसरों को तो समझ सकता था, लेकिन खुद के लिए अनजान था। देखते ही देखते रात गहरी होती जा रही थी। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी, जिसके कारण झोपड़ी के अंदर ठंड का माहौल था। बुखार के कारण खुशी का बदन कांप रहा था, तो वहीं डेविल शर्टलेस खुशी को अपने सीने से लगाए हुए बस उसके खूबसूरत चेहरे को निहार रहा था। देखते ही देखते उसकी नज़र खुशी के गुलाबी होठों पर गई, जिसे देखने भर से उसकी सांस भारी हो रही थी और अब उसका दिल हमेशा की तरह जोरों से धड़क रहा था। वह खुशी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। उसके हाथ का अंगूठा अब खुशी के गुलाबी होठों को सहलाने लगा। उसे पता ही नहीं चला। खुशी के गुलाबी होठों को देखते हुए वह धीरे से खुद से मैग्नेटिक वॉइस में बोला, आखिर क्या है ऐसा तुम्हारे अंदर जो खुद को ही काबू करना मुश्किल हो जाता है? दिल तो करता है कि तुम्हें अभी और इसी वक्त अपना बना लूं, लेकिन पता नहीं क्यों एक अजीब सा एहसास अंदर पनप रहा है जो मुझे तुम्हारे साथ वाइल्ड होने से रोकता है। आज तक किसी भी मसले पर मैंने इतनी गहराई से नहीं सोचा, लेकिन जब तुम्हें सोचता हूँ तो फिर कुछ और सोच ही नहीं पाता। तुम मेरे ख्वाबों और ख्यालों में छा जाती हो। जब जब तुम्हारे करीब आता हूँ, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और यहाँ सीने में कुछ धक धक सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर खलबली मची हुई है, लेकिन तुम्हारे होठों को चूमते ही एक अजीब सा सुकून छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे यही मेरी मंजिल है, इसके आगे ना तो कोई रास्ता, ना चाहत, बस यही ठहर जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी आंखों में खुद को देखना चाहता हूँ। आखिर क्या हो रहा है मुझे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। डेविल खुद से ही सवाल कर रहा था और तभी खुशी के होठों को देखते हुए वह धीरे से उसके होठों के पास झुक गया।
और उस पर अपनी सांस छोड़ते हुए मदहोशी से बोला, पता नहीं यह सही है या गलत, लेकिन जो भी है अब मैं खुद से लड़ नहीं सकता। पता नहीं क्यों हिंदुस्तान से यहाँ तक तुम्हारे पीछे पीछे चला आया और अब तुम्हारे साथ ही हर रास्ता तय करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने एक झटके में खुशी के होठों को अपने होठों में ले लिया और उसे धीरे धीरे सक करने लगा। वह खुशी को बहुत ही प्यार और सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था। इसका एक हाथ खुशी की कमर पर तो दूसरा उसके सर के पीछे था। धीरे धीरे उसका हाथ खुशी के बदन पर चलने लगा। वह धीरे धीरे खुशी को तेजी से किस करते हुए एक सेकंड के लिए उसके होठों को छोड़ता है और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खुशी के चेहरे पर बिखरे हुए कुछ बालों को कानों के पीछे करके बोला, तुम मेरे लिए एक ऐसा नशा हो जिससे अब मैं आज़ाद नहीं होना चाहता। कहकर उसने एक बार फिर खुशी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और इस बार उसकी किस काफ़ी हद तक पैशनेट थी। इतना कि अब वह गहरी नींद में भी डेविल की बाहों में कसमसाने लगी थी। डेविल उसके करीब आकर एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और यूं ही देखते यह पूरी रात गुजर गई, जहां डेविल कभी तो अपनी बेबी गर्ल की फिक्र कर रहा था तो कभी उसके एहसासों से बेकाबू हो रहा था, तो वहीं खुशी जो कि अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। सुबह लगभग 10 बजे उसकी आंखें बिस्तर पर खुली। वह तितली की तरह अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए उन्हें मसलते हुए धीरे से उठकर बिस्तर पर बैठने को हुई। जब उसका बदन बुरी तरह दर्द से टूट रहा था, आह की आवाज़ से वह अपने पीठ और कमर को संभालते हुए धीरे से उठकर बैठी, लेकिन अचानक ही खुद को एक अनजान जगह, एक अनजान बिस्तर पर देखकर उसकी आंखें फैल गई। वह तुरंत हड़बड़ाकर खुद को पूरे कमरे में देखने लगी। हे राम जी, यह मैं किस जगह आ गई, कहकर खुशी अपने दिमाग पर जोर देने लगी। काफ़ी देर बाद उसे याद आया कि वह किस तरह आदिवासियों के हाथ लग गई थी। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे ज़बरदस्ती नशीली शराब पिलाई थी और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन काफ़ी मुश्किल से याद करने पर उसे कुछ धुंधली सी झलक याद आ रही थी। किस तरह एक बूढ़ा सरदार जो कि उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, खुशी ने उसकी खूब धुलाई की थी। किस तरह वह लोग उसे पकड़कर एक जश्न में ले गए। वह उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे जब अचानक ही वह डेविल आया और उसने चुटकियों में सब लोगों को ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ खुशी को कुछ भी याद नहीं। लाख कोशिश के बाद भी उसे सब कुछ याद नहीं आया। वह गुस्से से फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी और परेशान होते हुए खुद से बोली, हे राम जी, क्या वह सचमुच यहाँ पहुँच चुका है? ऐसा हुआ फिर तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वह बदतमीज बात बात पर मेरे साथ चिपकता रहता है। जल कुकड़ा ठरकी, जब देखो तब फ्लर्ट करने के बहाने ढूंढता रहता है। अक्सू के बाद मैं इसे ही दुनिया में सबसे बड़ा ठरकी देखा है, जिसने मेरी नाक में दम कर रखा है। पता नहीं दुनिया के सारे ठरकी मुझसे ही क्यों टकराते रहते हैं। पहले मेरा ठरकी नंबर 1, उनके जाते ही यह ठरकी नंबर 2 आकर मेरे पीछे ही पड़ गया और फिर तीसरे नंबर पर वह बूढ़ा सरदार साला मेरे साथ रोमांस करेगा। इसकी तो रुको जाकर अभी खबर लेती हूँ। उसकी हड्डी पसली एक ना कर दी तो मेरा नाम भी खुशी कुमारी गुप्ता अक्षर जिंदल नहीं। हाँ नहीं तो क्या, कहकर खुशी बिस्तर से उठने लगी जब अचानक ही उसे अपने बदन में एक तेज दर्द महसूस हुआ। यह कैसा दर्द है? बदन तोड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रात भर कोई सांड मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था, सिलबट्टे से पीसकर चटनी बना दी मेरी, और यह मेरे होठ इतने स्वेल क्यों हो गए हैं। कहते हुए खुशी ने खुद को देखना शुरू किया और तभी उसकी नज़र कमरे में ही मौजूद एक शीशे पर गई जो शायद किसी ट्रैवलर का होगा और इन नरभक्षियों ने उन्हें मारकर उनके सामान को ले लिया होगा। खुशी ने जैसे ही उसमें अपना रिफ्लेक्शन देखा, उसकी तो आंखें ही फैल गई, क्योंकि उसके होठों पर एक कट था। पूरे बदन पर लव बाइट के निशान थे और उसके बदन पर एक वाइट शर्ट और एक मिनी स्कर्ट मौजूद थी जो कि शायद जानवरों की खाल से बनी हुई थी। शर्ट के बटन गले के पास से खुले हुए थे, जिसके कारण उसके बदन के लव बाइट छुपाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खुशी हड़बड़ाकर जल्दी से आईने के सामने आकर एक बार फिर खुद को बुरी तरह देखने लगी। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। यह मेरे साथ, कहीं वह खुद को कुछ भी सोचने से रोक नहीं पाई। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी। उसके साथ क्या हुआ होगा यह अंदाजा वह बखूबी लगा सकती थी। वह अभी कुछ सोच ही पाती कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और डेविल एक नारियल के छिलके में गर्म पानी लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। तुम उठ गई बेबी गर्ल, चलो अच्छा है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? यू फीलिंग बेटर?
वह धीरे से खुशी के सामने आकर उसके माथे पर हाथ रखकर उसे चेक करता है। फिलहाल तो बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार और मेडिसिन ले लेना और आज अच्छे से रेस्ट करो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग कल ट्रैवल के लिए निकलेंगे। सबसे पहले तुम बाहर जाकर फ्रेश हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ पानी और कुछ कपड़ों का अरेंजमेंट करवा दिया है। कुछ ट्रैवलर्स के बैग मेरे हाथ लगे थे, उनमें कुछ ज़रूरत का सामान भी मिला है। यह तुम्हारे लिए। आई होप यू फीलिंग मोस्ट कंफर्टेबल। इतना कहकर डेविल ने अपने हाथों में ली हुई कुछ पर्सनल थिंग्स लड़कियों के इनर्स खुशी की तरफ बढ़ा दी, जिसके साथ ही एक झटके में अगले ही पल कमरे में एक थप्पड़ की गूंज उठी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि डेविल को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला और अगले ही पल उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। वह हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर शॉकिंग कंडीशन में खड़ा था जब खुशी उसके हाथ से गर्म पानी फेंक कर उसके सीने पर धक्का देकर लगभग रोते हुए बोली, पड़ गई कलेजे को ठंडक, लूट लिया मेरा सब कुछ, सेटिस्फाई हो गई तुम्हारी हवस। तो क्यों जिंदा छोड़ दिया मुझे? मार क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं खत्म कर दिया मुझे? यही तो चाहते थे ना तुम, मेरी पवित्रता को मुझसे छीनना, अपनी हवस को पूरा करना। तुम इतने गिरे हुए हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तुम तो इन नरभक्षियों से भी ज्यादा गए गुजरे हो। कम से कम यह लोग किसी को मारकर अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन तुम छीन लिया मेरा सब कुछ, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। खुशी अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी और फ्लोर पर बैठ गई। जब उसके इस एक्शन पर डेविल होश में आया और खुशी को अपनी डार्क काली आंखों से घूरने लगा और एक झटके में घुटनों के बल बैठकर खुशी के बालों को अपनी मुट्ठी में दबा लेता है। आ की दर्द भरी आवाज के साथ खुशी तड़फ उठी और अपने बालों से डेविल की पकड़ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अब उसका चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ था जब डेविल गुस्से से दांत पीसते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? समझती क्या हो खुद को? तुम जानती भी हो तुमने किसको मारने की कोशिश की है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी और इसी वक्त, हाँ बहुत बेहतर ढंग से जानती हूँ तुम कौन हो। तुम निहायत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो जो एक औरत को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हो क्योंकि उससे अपनी हवस कंट्रोल नहीं हुई। उसने उस औरत का फायदा सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि वह नशे में थी। वह उसकी हरकत का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती थी। तुम एक हवसी भेड़िया हो जो सिर्फ मांस की चिथड़ों को खाना चाहते हो, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा है या मर गया। वह सिर्फ अपनी भूख मिटाना चाहता है। तुम में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही भूखे हैं, दरिंदे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर ने किसी का शिकार किया अपनी भूख मिटाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वह मजबूर है। उसे कुदरत ने ऐसा ही बनाया है। लेकिन तुमने मेरी पवित्रता को अपने पैरों तले रौंद दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आखिरकार तुमने अपनी भूख मिटा ही ली। खुशी रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह अंदर ही अंदर तड़फ रही थी, लगभग कई मौतें मर रही थी। तो वहीं डेविल की नज़र भी उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं पर थी। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन खुशी की बातें डेविल के तन बदन में आग लगाने के लिए काफ़ी थी। वह गुस्से से उबलने लगा था, उसका पारा हाई हो रहा था। हाँ यह सच है जो हरकत खुशी ने की, अगर किसी ने इसका ख्याल भी अपने दिमाग में लाया होता तो शायद अब तक डेविल उसे 4 बार मौत के घाट उतार चुका होता। लेकिन यह लड़की सिर्फ उसे गालियां ही नहीं बल्कि थप्पड़ मारकर भी अब तक जिंदा थी। हाँ यह लड़की उसके लिए स्पेशल थी, लेकिन क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर थी? शायद नहीं। उसने खुशी के बालों पर अपनी पकड़ कस गुस्से से उसे घूरते हुए अपने एक एक शब्द को चबा चबा कर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन निकल गई और उसकी हालत मौत से भी बेहतर हो गई। वह एकदम से जमीन पर गिर गई और इसके साथ ही वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसकी आंखें एक अजीबोगरीब जगह पर खुली। उसे अपना सर बहुत भारी लग रहा था। वह धीरे धीरे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी जब अचानक से महसूस हुआ कि उसके आसपास कुछ लोग हैं। खुशी जो कि पहले ही काफ़ी कमज़ोर और बीमार महसूस कर रही थी, बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोल आसपास ध्यान देती है तो वह हैरान रह गई क्योंकि उसके आसपास कुछ लोग मौजूद थे जिनमें कुछ मर्द और औरत शामिल थे। उन लोगों ने अपने बदन पर कपड़ों की जगह काफ़ी हद तक पत्ते और जानवरों की खाल पहन रखी थी। गले में अजीबोगरीब हड्डियों और पत्थरों से बनी हुई माला, पूरे बदन पर कुछ अजीब सी औषधि से लपेटकर मला गया काला रंग।
चेहरे पर बने हुए लाल और सफ़ेद रंग से अजीबोगरीब डिजाइन, कानों में बड़े बड़े ईयरिंग और डरावनी आंखें। वह लोग देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे। खुशी अभी उन लोगों को ध्यान से देख ही रही थी जब उसे महसूस हुआ कि वह किसी चीज़ से बंधी हुई है। उसने खुद को देखा तो पाया कि उसे उन लोगों ने अपने ही तरह के कपड़े पहनाए हैं, लेकिन कुछ हद तक अलग। यह देखते ही खुशी पूरी तरह घबरा गई। आखिर उसके बदन को छूने की हिम्मत किसने की? वह घबराकर इधर उधर देखने लगी जब उसके पास कुछ औरतें आईं और अपनी ही भाषा में अजीबोगरीब आवाज़ निकालते हुए एक दूसरे से बात कर रही थी। उनकी बातें खुशी को समझ तो नहीं आई, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुशी बता सकती थी कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब वह औरतें जिन्होंने खुशी के हाथ पैर बांध रखे थे, वह उसे सहारा देकर उठाती हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचकर बाहर ले गई। और सामने का नज़ारा देखकर खुशी पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि सामने एक बड़ी सी आग जल रही थी जिसके चारों तरफ कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे और गा रहे थे और नाच रहे थे। कुछ अजीबोगरीब पारंपरिक म्यूजिक बजाया जा रहा था और उसके बीचों बीच एक बड़ी सी लकड़ी के सहारे एक सुअर को लटकाया गया था जिसे वह लोग पका रहे थे। उसे सुअर के ऊपर कुछ अजीब से लेप लगाए गए थे। खुशी की तो चीख ही निकल गई। वह अभी कुछ समझती कि तभी एक औरत अपने हाथ में एक कटोरा कोई लिक्विड लेकर आई और खुशी के मुंह के पास लाकर उसे जबरदस्ती पीने के लिए दिया। खुशी इतना डरी हुई थी कि उसने पीने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन वह लोग कहाँ मानने वाले थे। एक औरत ने खुशी के बालों की मुट्ठी कसी और दूसरी ने जबरदस्ती उसे वह लिक्विड पिलाने लगी, जिसे पीने के साथ ही खुशी का सर घूमने लगा। उसे नशा छा रहा था। अब वह लोग खुशी को एक किनारे पर बैठा देते हैं और आपस में नाचते हुए खुशी के माथे पर एक बड़ा सा तिलक लगाते हैं। इसके बाद वह लोग खुशी को भी खींचकर अपने साथ ले जाने लगे। खुशी को 4-5 औरतों ने पकड़ रखा था। खुशी नशे में झूम रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। वह अभी भी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर नाकामयाब थी। दरअसल उन लोगों ने पहले भी खुशी का तीर मारकर बेहोश कर दिया था और अब वह लिक्विड खुशी बिल्कुल भी होश में नहीं थी। अब वह लोग खुशी को आग के बीच लटकाने ही वाले थे जब अचानक उनके सरदार की नज़र खुशी के ऊपर गई और वह अपने सामने एक खूबसूरत लड़की को देखकर पूरी तरह मदहोश हो गया। वह जल्दी से अपने लोगों को रोकने का ऑर्डर देता है और खुशी के पास आकर उसे ऊपर से नीचे तक अपनी लष्ट भरी नज़रों से देखते हुए अपनी भाषा में कुछ बोला, जिसे सुनते ही वह लोग हैरानी से खुशी को देखने लगे और अगले ही पल वह एक बार फिर खुशी से उछलने लगे। अब वह औरतें नशे में झूम रही खुशी को सरदार के कमरे में ले जाकर बिस्तर पर सुला देती हैं, जहाँ एक औरत जिसकी उम्र लगभग 45 साल होगी, खुशी को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखकर काफ़ी मायूस लग रही थी। शायद उसे खुशी का यहाँ रहना पसंद नहीं था, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि बेबसी भी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह अभी खुशी को देख ही रही थी जब अचानक सरदार, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान सजाए एक शराब का प्याला अपने होठों पर लगाए झूमते हुए कमरे में आया और उसे देखते ही 45 साल की औरत अपनी भाषा में सरदार को कुछ कहने लगी। इसके बाद सरदार ने उसे खींचकर एक थप्पड़ मारा और उसे बाहर जाने का इशारा किया। वह औरत रोते हुए वहां से चली गई और अब सरदार खुशी को लष्ट भरी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वहीं अब खुशी, जिसके ऊपर नशा हावी हो चुका था, वह बिस्तर पर ही बिन पानी मछली की तरह तड़फ रही थी। उसे अपने बदन में गर्मी और बेचैनी महसूस हो रही थी कि तभी वह सरदार जल्दी जल्दी अपने कपड़े रिमूव करने लगा और खुशी के ऊपर आया ही था जब खुशी को सरदार के अंदर अपने अक्सू नजर आने लगे और वह स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथ फैलाकर अपने अक्सू को अपनी आगोश में समाने के लिए इनवाइट करती है। अक्सू, आप आ गए, मैंने आपका कितना इंतजार किया। खुशी के होठों पर मुस्कान देखकर सरदार समझ चुका था यह लड़की पूरी तरह अब खुद को सौंपने के कंडीशन में आ चुकी है। अब उसे खुशी को मनाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह महसूस होते ही वह एक झटके में खुशी के पास आया और उसे अपनी बाहों में भरने ही वाला था जब खुशी ने एक झटके में खींचकर उसके सीने पर एक लात मारी। बूढ़ा सरदार खुद को संभाल नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर जाकर गिर गया। वह हैरानी से खुशी को देख रहा था जब खुशी नशे में ही बिस्तर पर उठकर बैठ गई और मुंह बनाते हुए बोली, कहाँ थे इतने दिन, ठरकी निकम्मे बदमाश। कितने दिन तड़पी मैं आपके लिए, कितना रोई, और आप कहाँ मर गए थे। एक बार भी मेरी याद नहीं आई किस चुड़ैल के साथ मटर गश्तियाँ कर रहे थे, बताओ।
कौन सी चुड़ैल थी जिसके पल्लू में जाकर छुप गए थे? बताओ मुझे, आज तो आपकी चटनी बना दूंगी मैं। खुशी गुस्से से अपने बिस्तर से नीचे उतरी और नशे में ही झूमते हुए उस कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढने लगी, जब अचानक ही उसकी नज़र एक डंडे पर गई और वह गुस्से से दांत पीसते हुए एक डंडा उठा लेती है। तो वहीं सरदार खुशी के गुस्से को देख रहा था। इससे पहले वह कुछ समझता, खुशी उसके ऊपर डंडे की बरसात कर देती है। पत्थर के सनम, बेवफा, बेहया, बुजदिल, निकम्मे, धोखेबाज कहीं के, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर इतने दिन कहीं और रहने की? यह मैं आपसे प्यार करूं, आपका इंतजार करूं, आपकी याद में आपके बच्चे संभालूं, और वहां आप दूसरी चुड़ैल के साथ गुपचुप कर रहे थे, इशक लड़ा रहे थे, इलू इलू फरमा रहे थे। आपकी तो रुको, आज मैं आपकी सारी ठरक निकाल दूंगी, मार मार कर आपकी चटनी बना दूंगी। बहुत जोश आ जाता है ना आपके हथियार में, रुको आज तो मैं इसको पक्का तोड़ दूंगी, कहकर खुशी खींचकर एक लात सरदार के दोनों पैरों के बीच मारती है। इसके बाद सरदार खुद को संभाल नहीं पाया और आ की दर्द भरी आवाज के साथ वह चिल्ला उठा। अब वह खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था कि तभी खुशी, जो कि उसके ऊपर लगातार डंडों से बरसात कर रही थी, गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई इतने दिन तक मुझे छोड़कर मुझसे दूर रहने की? बदमाश, जब इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ गए। जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जान मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम एक बार मान जाओ, जिंदगी भर रानी बनाकर रखूंगा, एक बार भी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, हर पल बस जान 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 जान। कितना मजबूर किया मुझे अपना प्यार एक्सेप्ट करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्त राहुल की तो हड्डियां ही तोड़ कर रख दी। निक्की को भी जब देखो तब अपनी डरावनी आंखों से घूरते रहते हैं। रुद्र बेचारा भाई है इनका, लेकिन उसको देखकर भी जल कुकड़े बन जाते हैं। हर किसी की हड्डियां पसलियां इन्होंने तोड़ी, लेकिन आज तो इनका कचूमर मैं बनाऊंगी। बड़े बड़े वादे किए थे, कहाँ गए आपके वादे? पहले उस कीर्ति के साथ, फिर उस लावण्या के साथ, और अब किस चुड़ैल के साथ गए थे? बताओ मुझे। रुको, आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको तो मैं, कहकर खुशी सरदार को पटक कर उसके पीठ पर बैठ गई और उसके बाल जोर जोर से नोचते हुए उसके पीठ पर डंडे से बरसाते हुए बोली, बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो मुझे, क्यों गए थे मुझे छोड़कर? किसके भरोसे छोड़ा था? बोलो। आपको पता है आपकी वजह से आज मैं उसे डेविल के चक्कर में फंस गई। वह दुष्ट, पापी, निर्लज, अत्याचारी डेविल आपसे भी ज्यादा ठरकी है। आपको पता है वह मेरे लिए कितनी गंदी गंदी बातें करता है? नहीं, आपको नहीं पता। खुशी लगभग सरदार को पीटते हुए रोने लगी थी और अपने आंसू खुद ही पोंछते हुए बोली, वह डेविल मुझे कह रहा था कि वह मुझे अपना बनाएगा। बताओ, यह भी कोई बात हुई? मैं क्या सड़क पर पड़ा हुआ कोई सिक्का हूँ जो वह उठाकर मुझे अपना बना लेगा? अरे मैं ब्लैक डेविल क्वीन हूँ, कोई ऐसे ही मुझे अपना बना लेगा? क्या हलवा समझा है? और आप भी तो ब्लैक डेविल हो, लेकिन किसी काम के नहीं हो। जंग लग गया है आपकी बॉडी में और पत्थर पड़ गए हैं आपकी अकल पर। अरे ब्लैक डेविल होंगे अपने घर के, मेरे नहीं, समझे? आपको तो मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाली। आज तो मैं आपका मस्त चोखा बना दूंगी और बिना फ्राई किए पराठे के साथ खा जाऊंगी, समझे? वैसे ही मुझे कितनी जोरों से भूख लगी है, कहकर खुशी सरदार को बहुत बुरी तरह पीट रही थी। और वह बूढ़ा सरदार, जो कि पहले ही बहुत नशे में था, खुशी ने मार मार कर उसका सारा नशा उतार दिया था। उसके ऊपर से हवस का भूत भाग गया था। तो वहीं उन दोनों के कमरे में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े मर्द और औरत बुरी तरह शर्मा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था अंदर उनका सरदार अपने नाम के झंडे गाड़ रहा होगा। खुशी ने सरदार को बहुत ही जी भरकर पीटा। जब वह सरदार फाइनली खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर ही बेहोश हो गया, तो वहीं उसके बेहोश होते ही खुशी, जो कि खुद नशे में थी, उसके बगल में ही ढेर हो गई। इसका एक पैर सरदार के पेट पर तो दूसरा उसके गले पर था। कुछ देर बाद कमरे की आवाज़ बिल्कुल खामोश हो गई। सुबह हो चुकी थी, इसीलिए कबीले के सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए और अब वह लोग आपस में बातें कर रहे थे। शायद वह अपने सरदार की बहादुरी के किस्से सुना रहे थे कि तभी उनमें से एक औरत ने अपनी भाषा में, आज की रात तो सरदार ने गुजार ली। अब अगर शाम तक सरदार को होश आया और उन्होंने फैसला ले लिया कि उन्हें इस औरत के साथ रहना है, तो उनकी शादी इस औरत के साथ हो जाएगी और फिर वह उनके बच्चों को पैदा करेगी। लेकिन अगर सरदार ने उसे अपने से इनकार कर दिया तो रात को हम उसकी बलि देंगे। यह कहकर वह औरत हंसने लगी। देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो चुका था।
खुशी को अपना सर भारी लगा। वह होश में आई तो उसने खुद को फर्श पर सरदार के बगल में सोया हुआ पाया। यह नज़ारा देखते ही उसकी आंखें फैल गई। वह हड़बड़ाकर सरदार को खींचकर एक लात मारती है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, सुअर के बच्चे, दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? तूने मुझे छुआ भी कैसे? पापी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कहकर खुशी उस आदमी को एक बार फिर पीटने लगी। तो वहीं वह सरदार, जो कि फिलहाल बेहोश था, खुशी की पिटाई एक बार फिर खुद पर महसूस करके एक झटके में होश में आया। खुशी को एक बार फिर खुद पर अटैक करता हुआ देखकर वह अपने पैरों के बीच अपने हथियार को संभालकर दर्द से तड़फता हुआ उसे अपनी जान छुड़ाकर बाहर की तरफ भागा। तो वहीं खुशी उसे भागता हुआ देखकर उसके पीछे दौड़ते हुए बोली, अबे भाग कहाँ रहा है? ठरकी बूढ़े, रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। तुम लोगों ने क्या मुझे कोलगर्ल समझ रखा है? जिसे देखो अपनी ट्रक की दुकान उठाकर मेरे सामने आ जाता है। कान खोलकर सुन लो, मैं सिर्फ अपने अक्सों की हूँ। अगर किसी ने भी मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो छाती पर चढ़कर उनकी बाती तोड़ दूंगी। हाँ नहीं तो क्या, आया बड़ा। खुशी गुस्से से उबल रही थी तो वहीं सरदार घबराए हुए कमरे से बाहर भाग गया, जहां उसके कबीले वाले उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक खुद को अपने लोगों के सामने महसूस कर सरदार अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। सरदार की बिखरी हुई हालत और बदन पर पड़े हुए निशान, जो कि अब नीले रंग के हो चुके थे, देखकर उन लोगों को तो यही लगा कि उनका सरदार रात भर बहुत मजे कर रहा था और सरदार भी उनकी गलतफहमी को दूर नहीं करता। और तभी उन लोगों ने सरदार से पूछा कि क्या वह खुशी के साथ शादी करके उसे अपनी सरदारनी बनाना चाहता है, उसके साथ अपने बच्चे पैदा करना चाहता है, या वह लोग उसकी बलि चढ़ा दे। और अपने लोगों के सवाल को सुनकर सरदार कुछ पल के लिए खुशी के बारे में सोचने लगा। उसे अपनी रात की हालत याद आई, किस तरह खुशी ने उसे मार मार कर भूत बना दिया था। और यह नज़ारा याद करते ही उसकी आंखों में घबराहट आ गई और अपने लोगों को जवाब देते हुए बोला, मेरा फैसला है कि मैं उस लड़की के साथ शादी करूंगा और उसे अपनी बीवी बनाऊंगा, ताकि भविष्य में वह मेरे बच्चों को जन्म दे। जाओ और शादी की तैयारी करो। और सरदार के मुंह से इन शब्दों को सुनते ही जहां एक तरफ कई सारे मर्दों का मुंह बन गया था, वहीं कुछ लोग खुश भी थे। दरअसल कई मर्दों का दिल खुशी पर आ गया था और वह उसे हासिल करना चाहते थे। तो वहीं सरदार दिल ही दिल अपने आप से बोला, रात भर उस लड़की ने मुझे बहुत पीटा है। अगर इस बारे में किसी को भी पता चला तो पूरे कबीले में मेरी तरफ 2 टके की नहीं रह जाएगी। इसीलिए मुझे सबके सामने अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए उस लड़की से शादी करनी होगी। और वैसे भी वह लड़की काफ़ी जवान और खूबसूरत है, साथ ही बहादुर भी। उसके साथ बच्चे पैदा करने पर जरूर मेरे बच्चे भी बहादुर होंगे। वैसे भी अब मेरी उम्र ढलती जा रही है और मेरी बूढ़ी बीवी से बहादुर बच्चे की उम्मीद तो अब मैं नहीं कर सकता। और रही उस लड़की की बात, शादी के बाद तो मैं उसे अपने वश में कर ही लूँगा। आखिर कब तक बचेगी मुझसे? मैं उस जितनी खूबसूरत लड़की को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, कहकर सरदार के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं दूसरी तरफ सरदार की शादी के अरेंजमेंट शुरू हो गए थे और अभी शाम के जश्न के लिए आदिवासियों को शिकार की तलाश थी। वह लोग अपने हथियार लेकर जंगल में शिकार के लिए निकल गए। तो वहीं दूसरी तरफ डेविल खुशी को ढूंढते हुए लगभग पागल हो गया था। लाख कोशिश के बाद भी उसे खुशी नजर नहीं आई तो वह गुस्से से धाड़ते हुए चिल्लाकर बोला, बेबी गर्ल, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। वह इतना बोल ही रहा था जब अचानक ही उसके कानों में कहीं से गोलियों की आवाज़ आई और कुछ लोगों के चिल्लाने की, जिसे सुनते ही डेविल छुप छुप कर उसे दिशा की तरफ भागा। वह इस वक्त एक पेड़ पर बैठा हुआ था और सामने का नज़ारा देखकर वह काफ़ी हैरान था, क्योंकि सामने विवान खन्ना के सिक्योरिटी गार्ड और आदिवासी आपस में भिड़ चुके थे। एक तरफ से तेज धार हथियार तो दूसरी तरफ से गोली और बंदूक की बारिश हो रही थी, जिनके सामने जाहिर सी बात है कबीले वाले टिक नहीं पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वह इन लोगों को ख़त्म कर दें। और तभी कुछ आदिवासी आपस में अजीबोगरीब आवाज़ निकालकर बात कर रहे थे, जिसका मतलब समझकर डेविल पूरी तरह हैरान था। उनमें से एक आदमी ने कहा, आज हमारे सरदार की शादी का जश्न है। उस भारी की लड़की के साथ शादी करके हमारे सरदार हमारे कुनबे को आगे बढ़ाएंगे। हमें किसी भी कीमत पर इन दुश्मनों को ख़त्म करना होगा। हो सकता है यह लोग उस लड़की को ढूंढने आए हों। अगर ऐसा है तो हम अपनी होने वाली सरदारनी को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। हमें अपने सरदार और कबीले के लिए अपनी वफादारी दिखाते हुए
अगर जान भी देनी पड़े तो हम देंगे। उन लोगों की बातें किसी को भी समझ के बाहर थी, लेकिन डेविल इनको भी बहुत अच्छे से समझ पा रहा था, क्योंकि कुछ सालों पहले वह इसी जंगल से निकलकर बाहर गया था। अब यह कैसे हुआ, यह आपको बाद में पता चलेगा। डेविल इन लोगों की भाषा और संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। वह थोड़ा कंफ्यूज होते हुए अपने आप से बोला, बाहरी लड़की? यह लोग किसी बाहरी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, और आज उनके कुनबे में कौन सा जश्न है? यह लोग तो आदमखोर हैं, इंसानों का खाना इनका काम है। लेकिन जैसा मैं इनकी बातों को समझ पा रहा हूँ, अगर यह सच है तो कहीं बेबी गर्ल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मुझे कुछ करना होगा, मुझे पता लगाना ही होगा। लेकिन कैसे? इतना कहकर डेविल काफ़ी परेशान था कि तभी उसकी नज़र एक लाश पर गई, जो कि उन्हीं के कबीले वालों के किसी साथी के थी। वह बड़ी ही चालाकी से उसे लाश को एक किनारे पर लेकर आया और जल्दी जल्दी उसका गेटअप लेने लगा। वह उसके बदन से पहनी हुई एसेसरीज को अपने बदन पर पहन लेता है। कुछ केमिकल और मेकअप का इस्तेमाल करके वह अपनी वेशभूषा भी काफ़ी अच्छे से बदल लेता है। जैसा कि वह पहले ही वेश बदलने में काफ़ी तेज था, उसके लिए यह काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ ही देर में वह उन लोगों के साथ शामिल हो गया और अब वह विवान खन्ना की टीम से उन लोगों के साथ मिलकर फाइटिंग करने लगा, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह लोग मारे गए और डेविल की बहादुरी से उसके कबीले वाले काफ़ी खुश थे। जंगल में लगभग रात हो चुकी थी और मशाल की रोशनी में वह लोग डेविल को ठीक से देख नहीं पाए। वह लोग उसे अपना ही आदमी समझकर उसे अपने साथ ले गए, और क्योंकि डेविल को उनकी भाषा भी काफ़ी हद तक बोलनी आती थी, इसके बावजूद वह कम से कम बात करने की कोशिश कर रहा था। वह सिर्फ हाँ या ना में अपना सिर हिलाकर जवाब दे रहा था। थोड़ी ही देर में वह लोग अपने जश्न में आ चुके थे, जहाँ सारी तैयारियां हो चुकी थी। उनके साथ सिक्योरिटी गार्डों की लाशों का एक बहुत लंबा कलेक्शन था, जिसे देखते ही कबीले वाले खुश हो गए। हालांकि उनके भी कई लोग मारे जा चुके थे, लेकिन यह उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जंगल में सरवाइव करना अक्सर खतरनाक ही होता था। वह लोग हर पल मौत का कफन अपने सर पर बांधकर चलते थे। और अब जश्न शुरू हो गया। सभी हाथों से बनी हुई शराब और पकाया हुआ मांस खा रहे थे। कुछ लोग आग के आसपास घूम रहे थे और नाच रहे थे और सरदार को बधाइयाँ दे रहे थे। सरदार, जिसने अपने गले में खोपड़ी की माला पहन रखी थी, यह उन लोगों का ट्रेडिशन था। हमारे डेविल की नज़र सिर्फ खुशी को ही ढूंढ रही थी। उसका दिल कह रहा था कि उसकी बेबी गर्ल यहीं है, और तभी सरदार के इशारे पर खुशी को पकड़कर लेकर आया गया। तो वहीं खुशी, जो कि अभी तक नशे में झूम रही थी, क्योंकि उसे उन लोगों ने दोबारा शराब पिला दी थी। उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं था। उसे भी उन लोगों ने अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना रखी थी, जो कि जानवरों के खाल से बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और उसे देखते ही डेविल का दिल लगभग धड़कने लगा था। उसकी सांस, जो अब मुश्किल से उसके सीने तक पहुंच रही थी, न जाने क्यों अपनी बेबी गर्ल को खतरे में महसूस कर उसे ऐसा लगा जैसे हर पल उसकी सांस कम हो रही है। लेकिन फाइनली खुशी को देखकर उसकी जान में जान आई, और अब उसने धीरे से खुद से कहा, फाइनली तुम मुझे मिल गई बेबी गर्ल। तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। देखो, किसी मुसीबत में हो तुम्हें तुम्हारी सज़ा जरूर मिलेगी, पर पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। कहकर डेविल एक गहरी सांस लेता है, और अब वह उन लोगों का दिया हुआ शराब धीरे से साइड में फेंककर उन लोगों के पूरी तरह नशे में जाने का इंतजार करने लगा। अब सरदार की शादी का जश्न शुरू हो गया। वह लोग शादी का रिचुअल कर रहे थे। यह देखकर ही डेविल को बहुत गुस्सा आ रहा था, और फाइनली वह एकदम से दहाड़ कर बोला, खबरदार, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। वह लड़की मेरी है। अगर उसकी तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबको जान से मार दूंगा, याद रखना। अचानक डेविल की धाड़ को सुनकर सरदार और सभी लोगों का ध्यान डेविल की तरफ गया। वह लोग पूरी तरह हैरान थे। आखिर उन लोगों के बीच ऐसा कौन सा शख्स आ गया जो उनकी ही भाषा में उन्हें ही धमकी दे रहा था। अब वह लोग डेविल से उसके बारे में पूछते हैं, यह कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही कबीले में घुसकर हमें ही धमकी देने की। तो डेविल अपने चेहरे पर ईविल स्माइल लिए बोला, तुम्हारी मौत। नाम है डेविल। यह लड़की मेरी है, इसे मेरे हवाले कर दो। शायद ऐसा करने से मैं तुम लोगों को बख्श दूं। धमकी दे रहे हो? हम तुम्हारी धमकी से नहीं डरते। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। और यह सुनते ही डेविल अपनी गर्दन काफ़ी अजीब तरीके से ऐंठते हुए अपनी डार्क आंखों से उन लोगों को घूरते हुए बोला, गलती कर दी, डरना चाहिए था। इतना कहकर डेविल अचानक ही
उन्हीं लोगों का एक हथियार अपने हाथों में लेकर तेजी से कत्लेआम करने लगा। उसकी मूव इतनी फास्ट थी कि वह कुछ ही सेकंड में सभी लोगों को खत्म कर रहा था, जो देखते ही सरदार के साथ साथ कई सारे लोगों के रूह कांप गई। वह किसी खतरनाक जानवर की तरह सबको मार रहा था। डेविल तेजी से सभी का गला काटते हुए एक झटके में सरदार के सामने तूफान की तेजी से आया, तो सरदार उसे देखते हुए बुरी तरह थर थर कांपने लगा। वह घबराकर डेविल को देख ही रहा था जब अचानक डेविल की नज़र सरदार के हाथ पर गई, जिसने खुशी का अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। और यह देखते ही डेविल की आंखों में खून उतर आया। उसने एक झटके में वह धारदार हथियार सरदार के हाथ पर मारा, जिससे सरदार दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गया। खून की फुहार उसके हाथों से छूट पड़ी और वह पूरा इलाका लाशों का ढेर बन चुका था। डेविल अचानक ही खुशी का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपने करीब खींचता है और उसकी कमर पर अपने हाथ कसते हुए चिल्लाकर सरदार की तरफ देखते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? कहा था तेरी मौत हूं मैं। अब देख मैं तेरा और तेरे कबीले वालों का क्या हाल करता हूँ। इतना कहकर वह खुशी को एक झटके में बड़ी सी आलीशान चेयर पर बैठा देता है, जो कि सरदार की चेयर थी, और उसे वार्निंग देते हुए बोला, खबरदार बेबी गर्ल, अगर यहाँ से हिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। पहले इतना कहकर डेविल एक झटके में सरदार के पास आया और अपने हाथ में लिया हुआ धारदार हथियार उसके गले पर मारने ही वाला था, जब अचानक ही एक बूढ़ी औरत रोती तड़पते हुए अपनी 3 जवान बेटियों के साथ उसके पैरों में गिर गई और दया की भीख मांगते हुए बोली, नहीं नहीं, कृपा करके नहीं, हम पर दया करो, कृपा करके इसे मत मारो। यह इंसान हमारा पति और पिता है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम लोगों को भी मरने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। तुमने लगभग हमारे पूरे कबीले को ख़त्म कर दिया है। सिर्फ कुछ बच्चे और बूढ़े ही बचे हैं। कृपा करके उन पर दया करो। इस इंसान की गलती के लिए पूरे कबीले को सजा देना कहाँ तक ठीक है? हम लोग नरभक्षी हैं, जंगल में रहते हैं, लोगों को मारकर खाना ही हम लोगों का काम है। हम कभी किसी को परेशान करने अपने कबीले से बाहर नहीं जाते, लेकिन यह लड़की हम तक पहुंची थी और हमसे गलती हो गई। हम अपनी गलती मानते हैं, जिसकी सज़ा तुम हमें दे चुके हो। अब कृपा करके आगे नहीं। तुम चाहो तो इस लड़की को अपने साथ ले जा सकते हो। बस अब खून खराबा मत करो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। वह लड़कियां और औरतें बुरी तरह रो रही थी। तब वहीं उन्हें देखकर कुछ बच्चे बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे थे। तो वहीं डेविल, जिसके दिल में दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वह अभी भी अपनी आंखों से घूरते हुए उन लोगों को देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसे इन लोगों के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सरदार का चेहरा नजर आ रहा था, जो खुशी को छू रहा था, जिसे याद करते ही वह उन लोगों को इग्नोर कर दोबारा सरदार का गला काटने के लिए आगे बढ़ा ही था, जब खुशी, जो कि बुरी तरह कुर्सी पर बैठे हुए नशे में झूम रही थी, मुंह बनाकर लड़खड़ाते कदमों से उसके पास ही आ रही थी और अचानक ही डेविल के चेहरे पर प्यार से थपथपाते हुए मुंह बनाकर बोली, अक्सू, अक्सू के बच्चे, आप बहुत बदमाश हो। जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो। खड़ूस कहीं के, आपको नजर नहीं आता वह आंटी कितना रो रही है? चलो सॉरी बोलो आंटी को। वट नहीं, यस, चलो आंटी को सॉरी बोलो, कहकर खुशी मासूम सा चेहरा बना लेती है और फिर अपनी आंखों को जबरदस्ती खोलकर आंटी को देखते हुए बोली, आंटी आप रोना बंद करो। आपको पता है यह मेरे खड़ूस ना राक्षस हैं, डरावने राक्षस। इन्हें देखकर तो कभी कभी मुझे भी डर लगता है, लेकिन आप चिंता मत करो, उनकी शक्ल ही ऐसी है, बाकी यह इतने डरावने नहीं है। आपको पता है यह बहुत बदमाश है। खुशी नशे में ही अपने होठों पर प्यारी सी स्माइल लेकर घूमते हुए डेविल के गालों को पकड़कर उसे खींचते हुए क्यूट सा चेहरा बनाकर बोली, और बहुत बड़े ठरकी भी। थोड़ा सा टेढ़ा है, पर क्या करूं, मेरा है। यह जैसा भी है मुझे पसंद है। वह क्या है ना, दुनिया का इकलौता पीस जो है। वैसे आंटी, मुझे पता चला कि यहाँ शादी हो रही है। किसकी शादी थी? मैंने तो अभी ठीक से इंजॉय भी नहीं किया, ना डांस भी नहीं किया, ना भरपेट खाना खाया, और मेहंदी वह भी नहीं लगी। मुझे बोले चूड़िया सॉन्ग पर नाचना था। चलो चलो, अब यह रोना धोना बंद करो और जल्दी जल्दी शादी का जश्न शुरू करो। आपको पता है कितने दिन हो गए मैंने कोई भी शादी का फंक्शन अटेंड नहीं किया, और यह अक्सू के बच्चे, उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन आज मैं बोल चूड़ियाँ पर नाच कर ही रहूँगी। चलो चलो, जल्दी म्यूजिक ऑन करो। अब खुशी
अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर डेविल के सामने लगभग नाचने का पोज बनाते हुए बोली, अक्षु, आपको भी मेरे साथ नाचना होगा। चलो शुरू हो जाओ। बोले चूड़ियाँ, बोले कंगना। देखो, मैं ऐसे ऐसे स्टेप करूँगी और आप ऐसे ऐसे करना, ओके? आंटी और बाकी लड़कियों, गौर से सुनो। आप लोग हमें फॉलो करना, ठीक है? हाँ तो म्यूजिक बजाओ, कहकर खुशी तेजी से नशे में झूलते हुए डांस करने लगी। और वहीं डेविल उसे पागल लड़की की हरकतों को देखता ही रह गया। और तभी खुशी अपने नाखून चबाते हुए डेविल के पास आई और उसके कॉलर को पकड़कर